अध्याय 1811 नरक की आग। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बैंगनी चमक फैल गई, बाहरी अंतरिक्ष से नीचे की ओर बरस रही थी और शेहाव के शरीर पर तब तक प्रहार कर रही थी जब तक कि वह तीव्रता से कांपने नहीं लगा। उसकी आदिम आत्मा फटने ही वाली थी। उसकी गति बहुत तेज थी। वह तेजी से आगे बढ़ा, स्टोन विलेज से निकलकर विशाल जंगल को पार करते हुए इस परिचित क्षेत्र को छोड़ना चाहता था, अपने साथ सभी खतरे लेकर। रास्ते में बैंगनी रंग की चमक टिमटिमा रही थी, मानो कोई स्वर्ग का सहारा देने वाला स्तंभ हो। ये सीधे नीचे उतर रही थी, सीधे उसके सिर के ऊपर से जुड़ी हुई, लगातार नीचे गिर रही थी। ये बेहद अजीब था और बेहद खतरनाक भी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह लाल रंग की रोशनी की तरह नहीं थी, जो उसे नष्ट करने में विफल होने के बाद गायब हो गई। ये बैंगनी रोशनी पूरी तरह से शेहाव पर बंद हो गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग में विनाश का कोई स्रोत था जो शेहाव से चिपका हुआ था, लगातार उसकी आदिम आत्मा पर हमला कर रहा था। वह उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसे मौका भी नहीं दे रहा था। हाओ ए, शिजीलिंग चिल्लाया। किन यिनिंग का चेहरा और भी पीला पड़ गया, रंग का जरा सा भी नामोनिशान गायब हो गया। युनशी के हाथ कसकर बंद थे, उसके बेदाग सफेद और महीन जोड़ पहले से ही दबाव से हरे हो रहे थे। वह बेहद घबराई हुई थी क्योंकि शिहाओ, जो अभी अभी उसका दाव साथी बना था, अब बहुत खतरे में था। बच्चे, तुम्हें ये सहना होगा। बूढ़े कबीले के मुखिया शी यूनफेंग भी अपने आप से बुदबुदा रहे थे, उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, वे बेहद डरे हुए थे। स्टोन विलेज के अंदर हर कोई बेहद उत्साहित था। उन्हें लगा कि शेहाव अपने जीवन के सबसे बड़े मोड़ पर है। अगर वह इससे बच जाता है तो उसके सामने की दुनिया पूरी तरह से खुल जाएगी, उसके लिए घूमने फिरने की आजादी होगी। हालांकि अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो वह मर जाएगा। यह एक अवसर था, लेकिन उससे भी अधिक एक आपदा। जैसा कि अपेक्षित था, इस तरह से आगे बढ़ना उकसावे की कार्रवाई करने के समान है, इसलिए दुनिया से पूछताछ और भी अधिक तीव्र हो गई। मूल रूप से बैंगनी प्रकाश की वह लकीर गायब हो जानी चाहिए थी। सुनहरा शेर अपने आप से बुदबुदाया। ये शेहाव के लिए अच्छे इरादों से नहीं था, बल्कि डर के कारण था। डर था कि अगर शेहाव का शरीर और आत्मा नष्ट हो गई तो वह भी यहीं मर जाएगी। जब वह दूसरी तरफ था तो उसने पहले ही सुन लिया था कि यदि कोई सर्वोच्च सत्ता उकसावे वाली कार्रवाई करती है तो उसे भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तथा उसे भयंकर और गंभीर रूप से दंडित किया जा सकता है। अभी शेहाव शायद इसी तरह की स्थिति का अनुभव कर रहा था, जिससे सुनहरे शेर का झबरा चेहरा भी सिकुड़ गया था। वह वास्तव में गुस्से में दहाड़ना चाहता था। शेहाव की वर्तमान साधना पहले से ही सभी की कल्पनाओं से कहीं आगे निकल चुकी है। सिर्फ एक कदम से पहाड़ और नदियां उलट जाएंगी, तारों वाला आकाश करीब आ जाएगा, ये वास्तव में धरती के इंच भर के बराबर था। अब समय पूरी तरह बदल चुका है। पहले का बच्चा अब बेहद भयावह स्तर पर पहुंच चुका है। शेहाव के पैरों को ऊपर उठाने से वह बाहरी अंतरिक्ष में जा सकता था। ये साधना कितनी भयानक थी, ये गति कितनी भयावह थी। यही कारण था कि भले ही दूरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन शेहाव के निरंतर कदमों के कारण वह पहले ही न जाने कितने हजार ली पार कर चुका था। पलक झपकते ही वह पहले ही दायरे की दीवार के सामने पहुंच गया। वह किसी अन्य क्षेत्र में जाने का प्रयास नहीं कर रहा था, बल्कि आदिम अराजकता की ओर जाने का प्रयास कर रहा था। हान, कहने को कुछ नहीं बचा था। उसने सीधे मुट्ठी बाहर की ओर भेजी और उस क्षेत्र की दीवार पर जोरदार प्रहार किया। उसकी मुट्ठी मजबूत और अटूट थी, जिससे वह जगह फट गई। अब इस निचले क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं था जो उसे रोक सके। वह सीधे आदिम अराजकता में प्रवेश कर गया। यह 8 क्षेत्रों के बाहर एक आदिम अराजकता क्षेत्र था, क्रूर, खतरनाक, अराजक समय स्थान धाराओं से भरा, मूल स्रोत। आदिम अराजकता बादलों की तरह उमड़ रही थी, धातु तरल की एक भट्टी की तरह भी, जिसे वर्तमान में परिष्कृत किया जा रहा था। ये जगह शेहाव के लिए अपरिचित नहीं थी। इतने सालों के बाद जब भी उसे महान दाव को समझने की जरूरत होती या जब उसे कुछ चीजों का परीक्षण करना होता, अपने खुद के दावफल की जांच करनी होती, तो वह हमेशा यहाँ आता। अन्यथा उसे डर था कि कहीं वह उजाड़ प्रदेश को नष्ट न कर दे। ची, बैंगनी रंग की रोशनी लहरों की तरह उठी, सीधे आसमान की ओर बढ़ती हुई और ज्यादा भयावह होती चली गई। यह इस रोशनी का आखिरी झटका था। शेहाव का शरीर कांप उठा, तब तक झटके खाता रहा जब तक उसके रोम छिद्र ढीले नहीं हो गए, पूरा शरीर बैंगनी चमक से भर गया। हालांकि इसने अभी भी उसके शरीर को घायल नहीं किया। प्रकाश घूमता हुआ उसकी खोपड़ी की ओर इकट्ठा हो गया। डोंग, ऐसा लग रहा था मानो शेहाव के कानों के पास से कई दर्जन गड़गड़ाहटें निकल रही हों, जो उसकी खोपड़ी के भीतर तक पहुंच रही हों। बैंगनी बिजली की एक के बाद एक धारियां चमक रही थी, हर चीज उसकी आदिम आत्मा पर हमला कर रही थी। इस प्रकाश ने उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, केवल उसकी आदिम आत्मा पर आक्रमण किया। यह एक प्रचंड इच्छाशक्ति की तरह था जो इस संसार के सभी प्राणियों को सबसे कठोर दंड देने की इच्छा से प्रेरित थी। शेहाव के बाल अस्त व्यस्त थे, उसका शरीर चमक रहा था। उसकी आदिम आत्मा और भी अधिक तीव्रता से संघर्ष कर रही थी। वहां आग की लपटें भड़क रही थी, आदिम आत्मा की शक्ति उमड़ रही थी। वह विलो देवता की विधि का उपयोग कर रहा था, अपनी जीवन शक्ति को चरम सीमा तक बढ़ा रहा था। उस बैंगनी प्रकाश से खुद को बचाने के लिए लगातार उसे अपनी आदिम आत्मा के चारों ओर लपेट रहा था, प्रतिरोध कर रहा था। अंत में होंक की ध्वनि के साथ बैंगनी रंग की लपटों ने स्वर्ग को प्रज्वलित कर दिया, जिससे उसकी आदि आत्मा भी बैंगनी रंग में बदल गई। ये बहुत खतरनाक था। शेहाव लड़खड़ा रहा था, उसकी दिव्य इंद्रियां लगभग मिटने वाली थीं। हालांकि ये वह क्षण भी था जब शेहाव को समझ प्राप्त हुई, उसके दिमाग में सभी प्रकार की अंतर्दृष्टि उत्पन्न हुई, सभी प्रकार के महान दाव निशान प्रकट हुए। वह जानता था कि पिछली लाल रोशनी उसकी रक्त ऊर्जा से प्रेरित थी और अब बैंगनी रोशनी और भी अधिक उसके शरीर के भीतर बैंगनी मनोरों के कारण उत्पन्न हुई थी। ये सभी रोशनियां उसके शरीर के अनुरूप थीं। तथाकथित पर्पल मैनर आदिम आत्मा ने अब सबसे मौलिक अर्थ प्रदर्शित किया। सबसे बुनियादी और आधारभूत विकास ठीक वही था जो उसके सामने प्रकट हुआ। अंत में बैंगनी प्रकाश गायब हो गया। शेहाव अपनी जगह पर खड़ा रहा, बहुत देर तक नहीं हिला। बैंगनी ऊर्जा उसकी आदिम आत्मा के भीतर घूमती रही, बहुरंगी प्रकाश बह निकला, जिससे गहरे बैंगनी रंग का विस्तार हुआ। अंत में उसने सांस छोड़ी। वह अपनी आदिम आत्मा को नष्ट करने, अपनी जान गंवाने के बहुत करीब था। परम सत्ता का मार्ग वास्तव में इतना कठिन था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह काफी मजबूत है, उसने पहले से ही पर्याप्त तैयारी कर ली है, फिर भी उसे अभी भी इतने बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है।
शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी साधना के वर्ष पर्याप्त नहीं थे, जो 500 वर्ष की विभाजन रेखा से बहुत दूर थे। फिर आसमान से सुनहरी रोशनी की एक किरण उतरी, जिसने शेहाओ के शरीर को जला दिया। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, प्रभाव उतना अच्छा नहीं था। उसी क्षण वह एक मानव मशाल में बदल गया, वहीं जल गया। भयानक चमक और गर्मी निकली, जिससे आदिम अराजकता भी तीव्रता से भड़क उठी। समय स्थान अव्यवस्थित हो गया, समय समय पर बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगी, लेकिन इनमें से कोई भी वर्तमान शेहाओ को कुछ नहीं कर सका। शरीर में जलन का दर्द ही इस समय सबसे भयावह चीज थी। अंत में शेहाओ खुद को रोक नहीं सका और एक लंबी दहाड़ लगाई। जब उसका शरीर जल उठा तो अंतिम क्षण तक जलता रहा। उसके शरीर का एक हिस्सा सूख गया, यहाँ तक कि झुलसकर काला हो गया। कुछ हड्डियां उजागर हो गईं, उन्हें तब तक जलाया गया जब तक कि उनमें सुनहरी चमक नहीं आ गई, और फिर वे काली हो गईं। ये कितनी भयावह बात थी। शेहाओ जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को इस हद तक पीड़ा दी गई, जिसकी ज्वाला को बुझाना असंभव था, तथा तथाकथित महान दाव ज्वाला की तुलना भी नहीं की जा सकती थी। यह आग बहुत अजीब थी, लेकिन यह उसे नष्ट करना चाहती थी, उसे जलाकर राख कर देना चाहती थी। नरक की आग। शेहाओ समझ गया, यह अनंत नरक की आग थी, सामान्य अर्थ में अग्नि में प्रकाश नहीं। इसमें एक प्रकार की इच्छा, एक प्रकार का निर्णय, महान ब्रह्मांड का क्रूर दमन था। सारे पाप और सारे कर्म एक साथ नरक की आग में तब्दील हो गए और उसके शरीर को जला दिया। आखिरकार यह अलग था। सर्वोच्च सत्ता का मार्ग बहुत कठिन था। वह पहले ही आधा कदम बाहर की ओर बढ़ा चुका था, अब वह मूल रूप से सर्वोच्च सत्ता बन चुका था। फिर भी अंत में उसे तुरंत इस प्रकार की पीड़ा सहनी पड़ी, लगभग जलकर राख हो जाने वाली। आग की लपटें आसमान की ओर बढ़ रही थीं। शेहाओ बैठ गया, अब और नहीं हिला। वह ये सब सीधे तौर पर झेल रहा था, किसी अन्य कीमती तकनीक या महान तरीकों का उपयोग नहीं कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सुना था कि जब नश्वर दुनिया की नरक की आग सीधे शरीर पर लगाई जाती है, तो यह एक तरह का तपन होता है, साथ ही एक सच्चे सर्वोच्च व्यक्ति का सबसे बड़ा बपतिस्मा भी। अगर वह इसे सहन कर सकता है, तो इससे उसे बहुत लाभ होगा। आकाश में आग की लपटें फैल गईं, जिससे सब कुछ धुंधला हो गया। ये जगह बहुत डरावनी थी, मानो कोई अनंत काल तक जलने वाली मशाल इस जगह को दबा रही हो और दुनिया की सारी बुराइयों को जला रही हो। अंत में अग्नि की रोशनी पूरी तरह से मिट गई, मानो राख के भीतर सोने के टुकड़े छिपे हों। शेहाओ के शरीर के कुछ हिस्से चमक रहे थे, कुछ हिस्से मुरझाए हुए, झुलसे हुए काले थे। उसने अपने शरीर को जोर से हिलाया, राख हटा दी गई, उसके मुरझाए हुए शरीर में प्राण वापस आ गए। उसके पूरे शरीर में सुनहरी रोशनी घूम गई, मानो एक अमर सुनहरा शरीर फिर से गढ़ा जा रहा हो। उसके शरीर से परम आभा फूट पड़ी। अध्याय 1812 सर्वोच्च सत्ता के मार्ग पर अनेक लाशें। परमपिता परमात्मा, क्या वह पहले ही इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है? शेहाओ ने ध्यान से खुद की जांच की। उसकी ताकत में बहुत वृद्धि हुई, वह सेल्फ रिलीज रियल्म से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। आज ही उसे वास्तव में समझ में आया कि सर्वोच्च प्राणी कितने ऊंचे हैं, वे अन्य सभी कुलों के प्राणियों पर कैसे हावी हो सकते हैं। अपनी वर्तमान साधना में बिना कोई कार्यवाही किए भी, केवल अपनी आभा का थोड़ा सा उत्सर्जन करने से ही अन्य साधना क्षेत्रों के साधकों को कांपने के लिए पर्याप्त होगा, उनके शरीर टूट जाएंगे। पहले की तुलना में पूर्ण प्रभुत्व, ऊपर होने की भावना को समझाना कठिन था। सिर्फ शेहाओ अकेले, सिर्फ एक बूंद खून एक शीर्ष स्तर के संप्रदाय को शुद्ध कर सकता है। उसके हाथों की एक लहर स्टार डोमेन को नष्ट करने, सूर्य, चंद्रमा और सितारों को परिष्कृत करने में सक्षम है। अगर उसने हत्या करने का इरादा छोड़ दिया, तो वह तुरंत सेल्फ रिलीज रियल्म साधकों के समूहों को नष्ट कर सकता है। इस प्रकार की शक्ति के विस्फोटक विकास ने शेहाओ के मन में बड़ी लहरें पैदा की। एक दुर्गम स्वर्गीय खाई। वह अंदर से बहुत प्रभावित हुआ। भले ही आत्मा मुक्ति सर्वोच्च सत्ता से एक निम्न साधना स्तर था, लेकिन अंतर बहुत बड़ा था। एक ऐसी खाई थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। क्या वह ऐसे ही परम सत्ता के दायरे में प्रवेश कर गया? शेहाओ हिल गया। उसे याद आया कि जब उसने अपने कई विचारों को तोड़ दिया था, कीमत चुकाई थी, तभी वह इस रास्ते पर आगे बढ़ा था। अब वह सफल हो गया। हालांकि ये सब बहुत जल्दी हुआ। हालांकि इसमें कठिनाइयां थीं, साथ ही साथ उसके जीवन को भी खतरा था। तुलनात्मक रूप से कहें तो ये सर्वोच्च सत्ता का मार्ग उतना असंभव नहीं था जितना उसने सोचा था। कुछ गड़बड़ है, मेरे दाव कौशल स्थिर नहीं है, मेरी जादुई शक्ति बढ़ रही है और घट रही है, शरीर और आत्मा अधूरी है। शेहाओ ने खुद की जांच की, शांत मन से अपनी खामियों की जांच की। उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया। आखिरी मोड़ पर क्या सचमुच ये रोशनी की लकीरें ही थी जो उसकी परीक्षा लेने आई थी? तथाकथित स्वर्ग और पृथ्वी पूछताछ उतनी डरावनी नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। दुनिया बादलों से घिरी हुई थी, आदिम अराजकता कहर बरपा रही थी, शून्य विभाजित हो रहा था, समय के टुकड़े इधर उधर उड़ रहे थे। शेहाओ विचलित था, कुछ गड़बड़ लग रही थी। क्या वह वाकई ऐसे ही आगे बढ़ गया था? उसे कुछ हिचकिचाहट महसूस हुई। वह आदिम अराजकता से बाहर निकल आया और उजाड़ क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था। चलते समय उसे ठंड का एहसास हुआ। यह एक तात्कालिक एहसास था जो जल्दी ही गायब हो गया। हालांकि शेहाओ तुरंत ही जम गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस पल में उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया, उसके बाल खड़े हो गए, उसका दिल धड़कने लगा। उस क्षण उसके सर्वोच्च स्तर के मन में सचमुच थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, मानो प्रलय आने वाला हो। ये कितना भयानक मामला था। कुछ देर झिझकने के बाद शेहाओ आगे बढ़ता रहा। वह देखना चाहता था कि आखिर वह क्या है। दुनिया बादलों से ढक गई, आदिम अराजकता बिखर गई। केवल एक अंतहीन शून्य था, इतना धुंधला कि दम घुटने लगे, मन उदास हो जाए। शेहाओ जितना आगे बढ़ता गया, उतना ही हैरान होता गया। इस तरह पीछे लौटना ठीक नहीं लग रहा था, इतना घुटन भरा क्यों हो गया? वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर बाद उसे काले पत्थरों से बना एक खास रास्ता दिखाई दिया। वह सीधे उस रास्ते पर चला गया। करीब से देखने पर पता चला कि वह खून से लथपथ था, गहरे लाल रंग का। लाशें। सड़क किनारे एक के बाद एक लाशें पड़ी थीं। ये लाशें बेहद अजीब और बेहद खास थीं। वे सभी आश्चर्यजनक युद्ध भावना और शक्तिशाली आभा छोड़ रहे थे। भले ही वे मर चुके थे, फिर भी उनके निशान अमर थे। परमात्मा की आभा। शेहाओ भावुक हो गया। आदिम अराजकता के अंदर यह रास्ता बेहद अजीब था। पत्थर के रास्ते के किनारों पर उन सभी आकृतियों के शरीर से सर्वोच्च प्राणी की आभा निकल रही थी।
परमात्मा के मार्ग पर अनेक लाशें। इस समय उसे सड़क के किनारे एक टूटा हुआ स्मारक दिखाई दिया। उस पर कुछ अक्षर खुदे हुए थे, खून से लथपथ, हत्या की नीयत लिए हुए। शेहाव को झटका लगा। उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी ठंड लग रही थी। उसका शरीर तनावग्रस्त हो रहा था। उसे बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। रास्ते के अंत में एक चट्टान थी। आगे नीचे एक अंधेरा सा फैला हुआ था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह एक अंतहीन खाई थी। परम सत्ता पथ। जमीन पर सिर्फ 3 अक्षर थे, खून से लिखे हुए, चमकीले लाल और चमकदार। ये खून गर्मी भी लेकर आ रहा था। वह कौन था? वह कौन था जिसने उसे वहां छोड़ा था? शीहाव वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल भी नहीं हिला, चुपचाप अपने आप को महसूस कर रहा था, सोच रहा था। सर्वोच्च सत्ता के मार्ग पर आगे का रास्ता टूट चुका था, उसके सामने एक अंतहीन खाई थी। क्या इसका मतलब यह था कि अगर वह इस पर चलता रहा तो वह अंधकार में गिर जाएगा, अनंत काल के लिए नरक में चला जाएगा? होंगलोंग। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गड़गड़ाहट की ध्वनियां लगातार गूंज रही थी, मानो कोई महान दाव बाहर की ओर लहर रहा हो, चारों ओर प्रतिध्वनित हो रहा हो, मृत्यु से पुनर्जीवित होने वाला हो। शेहाव ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया। धुंधले आसमान में कुछ चमक थी, कुछ व्यवस्था थी। उसके दिल में एक तरह की प्रतिक्रिया हुई, वह उस मौके को बुनाने की कोशिश कर रहा था। फिर वह अचंभित हो गया और बहुत सदमे में आ गया। स्वर्ग और मनुष्य के बीच प्रतिध्वनि होने पर उसे इस स्थान का रहस्य समझ में आ गया। ये वास्तविक लग रहा था, लेकिन ये सब अनंत युगों के बाद पीछे छोड़ी गई छापें थीं। तथाकथित सर्वोच्च सत्ता पथ महान दाव से बना था, जो कुछ सर्वोच्च सत्ताओं ने पहले अनुभव किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि ये शब्द थे, परम सत्ता के मार्ग पर कई लाशें। ये वास्तव में मामला था। अतीत से लेकर अब तक सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने की कोशिश करने वालों की संख्या कम नहीं थी, लेकिन अंत में उनमें से 99% लोग मर गए। इस मार्ग पर चलने वाले सभी लोग असफल हो गए। शेहाव ने अभी तक सर्वोच्च सत्ता का मार्ग पूरा नहीं किया है। अगर वह असफल हो जाता तो वह भी उनमें से एक बन जाता। क्या काली खाई उनमें से अधिकांश के अंत का संकेत देती है? स्वर्ग और पृथ्वी शांत हो गए, सारी चमक गायब हो गई। विभिन्न संवेदनाएं फीकी पड़ गईं। शेहाव ने थोड़ा रुककर बिना किसी डर के सीधे खड़े होकर आगे बढ़ना जारी रखा। उसने वह कदम उठाया और सीधे खाई के ऊपर पहुंच गया। रास्ता टूट चुका था, उन सभी को अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ना था। सर्वोच्च सत्ता का मार्ग, यह अंतिम परीक्षा थी। प्रत्येक कदम के साथ शेहाव थोड़ा नीचे गिरता गया, अंतहीन रसातल में प्रवेश करने वाला था। ये जो दर्शाता था वह था भ्रष्टता, विनाश। उसका आकार लगातार गिरता हुआ गायब हो गया। शेहाव ने अपनी सारी क्षमता को झोंक दिया, सब कुछ झेलते हुए। वह बाहर कूदना चाहता था, स्वर्ग की ओर भागना चाहता था, लेकिन दबाव की एक असीम लहर उस पर टूट पड़ी, जो उसे रसातल में गिरा देना चाहती थी। वह आगे बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही नीचे भी गिर रहा था, और वह भी बहुत तेजी से। उसे पता नहीं था कि उसे कितनी दूर आगे जाना है, नहीं उसे पता था कि वह कितनी दूर नीचे गिरेगा। अंधेरा और गहरा होता गया, सब कुछ अस्पष्ट हो गया, यहाँ तक कि स्वर्गीय आंखें भी बेअसर हो गईं। लेकिन आखिरी क्षण में ऐसा लगा कि शेहाव के पैर किसी चीज से टकराए हैं। जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, उसके दिमाग में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। ये रसातल की तलहटी थी। हर जगह लाशें बिखरी हुई थीं। इस मार्ग पर पहले भी कितने लोग मरे हैं, वे सभी असफल लोग थे। ये असली लाशें नहीं थीं, बल्कि महान दाव द्वारा उकेरी गई चीजें थीं। हालांकि वे वास्तव में पहले भी अस्तित्व में थीं। शेहाव का खून उबल रहा था, जल रहा था। उसने प्रतिबंध का विरोध करने, दमन का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह ऊपर की ओर भागा। वह लाशों का एक और सदस्य नहीं बनना चाहता था। सच्ची फीनिक्स अमर विधि। शेहाव के शरीर के चारों ओर केंट की आंख की आवाजें गूंज रही थी, पंख इस दुनिया में फड़फड़ा रहे थे। ये सच्ची फीनिक्स कीमती तकनीक थी जो शक्ति प्रदर्शित कर रही थी, मृत्यु ऊर्जा को मुक्त कर रही थी, अंधकार को जला रही थी। ये जगह चमकीली रोशनी से जगमगा उठी। वह प्रतिरोध कर रहा था, इस अंधेरे गर्त से निकल जाने की इच्छा कर रहा था। जब मृत्यु ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई, तो एक दिव्य भाला आगे से उड़कर आया, जो एक ध्वनि के साथ ललाट की हड्डी को छेदता हुआ, लगभग पूरे सिर को छेदता हुआ। यह बहुत भयानक था। शेहाव की ललाट की हड्डी चमक उठी, इस दिव्य भाले को जकड़ लिया और फिर उसने उसे बाहर खींच लिया। इस तरह का परीक्षण थोड़ा अजीब था, बहुत अचानक। उसकी हथेलियों और उंगलियों के बीच लहरें और धब्बे घुल गए। ये प्राकृतिक नियमों से बने भाले थे जो बिखर रहे थे। परम सत्ता का मार्ग बहुत कठिन था। नश्वर नरक की ज्वाला का अनुभव करने के बाद उसे केवल एक छद्म सर्वोच्च प्राणी माना जा सकता था, जिसने अभी तक इस मार्ग को पूरा नहीं किया था। यह अब अंतिम परीक्षा थी। शेहाव आगे बढ़ता रहा और 9 दिन और 9 रात तक इस यातना को झेलता रहा। इस दौरान उसे हर बार जीवन और मृत्यु का सामना करना पड़ा, कई बार उसका शरीर लगभग नष्ट हो गया। सबसे दुखद स्थिति में उसके पास केवल एक आदिम आत्मा और कुछ टूटी हुई हड्डियां बची थीं, साथ ही खून की कुछ बूंदें भी। फिर भी वह अंत में बच गया। क्या वह अंत तक टिक पाएगा? उन्हें लगा कि आज का रास्ता अमरता के रास्ते से भी अधिक कठिन हो सकता है। क्यों मेरे लिए सर्वोच्च प्राणी बनना इतना कठिन क्यों है? यह इतना कठिन क्यों है? शेहाव ने खुद से पूछा। फिर उसने अंधेरे आसमान की ओर देखा। दाव नियम प्राकृतिक हैं, जबकि आपकी विकास की इच्छा बहुत ही शानदार है, प्राकृतिक नहीं। ऐसा लगा जैसे कोई रहस्यमयी आवाज उसे उत्तर दे रही हो, जिसे शेहाव ने महसूस किया। मैं दाव को प्राप्त करना चाहता हूँ। शेहाव की निगाहें बर्फीली ठंडी थी, उसकी इच्छा दृढ़ थी। हाँ, वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा, उसका इरादा दृढ़ था। उसी क्षण अंधेरा छट गया। वह दूसरी ओर का किनारा देख सकता था। शेहाव ऊपर चढ़ना चाहता था, लेकिन चुपचाप ऊपर के धुंधले आसमान से एक के बाद एक जंजीरें गिर रही थीं, जिससे वह नीचे गिर गया, उसे चट्टान के सामने लटका दिया, जिससे वह बिल्कुल भी हिल नहीं सका। दाव कानून अप्राकृतिक हैं। यहाँ भव्य आवाज गूंजी, लेकिन ऐसा भी प्रतीत हुआ कि यह शेहाव के हृदय से भी आई थी। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई विचार नहीं है, तो वह क्या दाव हासिल कर सकता है? उसे बस एक चट्टान में बदल जाना चाहिए। शेहाव ने चिल्लाकर कहा। हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी प्रकार के प्रकाश फूट पड़े। उन जंजीरों से हुलाला की आवाजें निकल रही थीं। 10 से लेकर 100 से ज्यादा जंजीरों ने उसके शरीर को जकड़ लिया और फिर उसे और भी ज्यादा जकड़ लिया। खून बह निकला। शेहाव ने दबी हुई कराह निकाली।
फिर सारी जंजीरें जलने लगी। ये अलग अलग तरह के प्रतीक थे जो सभी शेहाओं के शरीर को भून रहे थे। उनमें से किसी एक के प्रकट होने से ही कोई शक्तिशाली प्राणी नष्ट हो सकता था, जबकि अब उनमें से बहुत से एक ही समय में तुरंत प्रकट हो गए। अवशेष विचार एक के बाद एक, प्रत्येक एक विचार। वह भव्य आवाज फिर से सुनाई दी। जब विचार समाप्त हो जाते हैं तभी दाव प्राप्त होता है, क्या यही है? इससे पहले शेहाओं ने अपने बहुत से विचारों को पहले ही काट दिया था। हालांकि अभी भी बहुत सारे विचार थे। पहले जो काटे गए थे वे अभी भी पर्याप्त नहीं हैं, मुझे पत्थर में बदलना होगा, तभी तुम संतुष्ट होगे। शेहाओं की आंखों में अभिव्यक्ति गहरी हो गई। हान, आग की लपटें उठ रही थी, तरह तरह के प्रतीक फूट रहे थे, उसे अंदर ही अंदर डुबा रहे थे। लोहे की जंजीरें एक के बाद एक उसके शरीर में घुस रही थी, उसे जला रही थी, उसका शरीर काला पड़ रहा था, गिरने के कगार पर था। शेहाओं को सबसे भयानक यातना का सामना करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों में शीहाओं की मांसपेशियां और हड्डियां पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, प्रतीकों से जल गई थी, यहाँ तक कि उसकी आदिम आत्मा भी मंद पड़ गई थी। उसने बार बार अपने शरीर को नया आकार दिया। हालांकि हर बार जब वह थोड़ा ठीक हो जाता तो लपटें और भी तेज हो जाती। इसके बजाय मैं 10,000 विचारों के साथ स्वर्ग में भाग जाऊंगा। शेहाओं ने धीमी सी दहाड़ लगाई। उसने जो पुराने विचार काटे थे वे सब फूट पड़े, उसके मन में प्रकट हुए। वे उसके शरीर के भीतर से बाहर निकल आए और फिर चमक उठे। हान, ये स्थान तीव्र गति से उमड़ रहा था और अधिक जंजीरें प्रकट हो रही थी, जो उसे चारों ओर से जकड़ रही थी, उसके शरीर और आत्मा को जला देना चाहती थी। अध्याय 1813 अपने भीतर के दाव को व्यक्त करें। उसके पीछे एक अंतहीन काली खाई थी, आगे एक चट्टान थी। शेहाओ खाई के ऊपर लटका हुआ था, किनारे के बहुत करीब, लेकिन वह पार नहीं जा सका। ये बहुत ही अजीब था। ये लोहे की जंजीरें ऊपर स्वर्ग से आईं, शब्दहीन और बिना किसी संवाद के, बस ऐसे ही उतरती हुई, उसे छेदती हुई। उसका शरीर खून से लथपथ था, यहाँ कैद था। जितना ज्यादा वह संघर्ष करता उतना ही ज्यादा वह जकड़ा जाता। अभी अंतहीन जंजीरें उसके शरीर में चुभ रही थीं। वह शानदार आवाज या तो उसके दिमाग से आती थी या ऊपर के स्वर्ग से, एक जंजीर, एक इच्छा, ये थोड़ा डरावना था। आग की लपटें उठ रही थीं, आग की रोशनी उछल रही थी, यहाँ तक कि अंधेरे में भी उजाला हो रहा था। नीचे अनगिनत लाशें पड़ी थीं। ये जगह और भी ज्यादा भयानक होती जा रही थी। शेहाओं का मांस जल रहा था, उसकी हड्डियां भी बाहर आ रही थी, धातु की तरह जल रही थी। वहां लाल लपटें उठ रही थीं। 10,000 इच्छाएं उमड़ पड़ी, लोहे की जंजीरें उमड़ पड़ी, आग की लपटें भड़क उठी। शीहाओं का शरीर जल्दी ही सूख गया, झुलसे हुए कोयले के टुकड़े जैसा हो गया, इसके अलावा ऐसा कि वह टूटने ही वाला था। क्या ये परम सत्ता का मार्ग वास्तव में इतना कठिन था? उसने एक शब्द भी नहीं कहा, प्रतिरोध करते हुए, इस तरह की मुश्किल परिस्थिति से मुक्त होने की इच्छा रखते हुए। किनारे से अभी भी थोड़ी दूरी थी, पहले से ही पहुंच के भीतर, वह यहाँ कैसे हार मान सकता था? 500 साल, क्या ये सचमुच एक वर्जित रेखा है जिसे पार नहीं किया जा सकता? उसने चुपचाप अपने आप से पूछा। उसकी योग्यता के कारण भविष्य में सर्वोच्च व्यक्ति बनना लगभग निश्चित था। वह अपनी वर्तमान दुर्दशा में इसलिए था क्योंकि वह परिणामों के लिए अधीर था और तुरंत ऊपर उठना चाहता था। उसे चिंता थी कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, उसे डर था कि दूसरी महाशक्तियां उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगी। उसे चिंता थी कि बड़ा मुकाबला आ जाएगा। उसे लगा कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है, कि यदि उसने और अधिक समय बर्बाद किया तो सब कुछ बहुत देर हो जाएगी। उसे डर था कि नश्वर दाव क्षेत्र में मारे जाने से पहले उसे कोई योगदान देने का मौका नहीं मिलेगा। अगर वह जल्दी से स्वर्ग की ओर नहीं भागता तो भविष्य में उसे निश्चित रूप से मार दिया जाएगा, उसे संघर्ष करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। तब यह उसके लिए सबसे बड़ा अफसोस होगा, क्योंकि वह इस समय में पैदा हुआ है। दाव को प्राप्त करो। वह दहाड़ता हुआ ऊपर की ओर उड़ने की पूरी कोशिश करता हुआ इधर उधर भागने लगा। उसकी इच्छा थी कि वह आकाश में उड़ जाए। तथाकथित लोहे की जंजीरें एक के बाद एक दिखाई दी, वे सभी ऊपर के स्वर्गीय गुंबद से उतर रही थी। शेहाओं ने उस जगह के पास पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश की। उसका शरीर जो जले हुए कोयले में बदलने वाला था, दरारों से ढका हुआ था। उसका मांस सूखकर राख में बदल गया था। उसकी हड्डियां चमकीली लाल थीं, पिघलने वाली थीं, उनकी सतह पर बारीक दरारें थीं। ये कहा जा सकता है कि वह पहले से ही गंभीर स्थिति में था। अभी वह मर रहा था। सिर्फ उसका शरीर ही नहीं, उसकी मूल आत्मा भी बहुत कमजोर थी। उन जंजीरों ने उसकी खोपड़ी में भी छेद कर दिया था, जिससे वहां जलन हो रही थी। कच, ये जले हुए कोयले की तरह था। शेहाओं का शरीर टूट गया, लेकिन अलग नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके शरीर में जगह जगह जंजीरें उलझी हुई थीं। उसकी जीवन शक्ति तेजी से कम हो रही थी, जिसे महसूस करना लगभग असंभव था। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, आंखों की कोठरियां धंस गईं, उसके चेहरे पर मांस और खून नहीं रहा। ये दृश्य बेहद भयावह था, मानो वह एक झुलसा हुआ काला कंकाल हो। क्या उसका शरीर और आत्मा यहीं नष्ट होने वाले थे? वह मृत्यु के करीब था, उसकी सारी जीवन शक्तियां समाप्त हो रही थीं। दीपक का तथाकथित तेल सूख रहा था, ठीक इसी प्रकार की स्थिति में वह इस समय था। कियांग 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 कियांग। अचानक शीहाओ की आंखों में चमक आ गई, जो आश्चर्यजनक रूप से चमकदार हो गई। क्या यह अंतिम क्षण था, अंतिम चाल थी? प्रचुर ऊर्जा बाहर निकल आई। शेहाओ के पीछे से सच्चे फीनिक्स पंख दिखाई दिए, उसके शरीर के भीतर से लपटों की एक लहर उठी। अब जब वह मौत के करीब था तो उसने सभी प्रकार के तुरुप के पत्ते दिखाने शुरू कर दिए। हान, वह बाहर भागा, उसका जला हुआ काला शरीर जल्दी ही सामान्य हो गया। उसका मांस फिर से उगाया, दाव हड्डियां उभरने लगी, धीरे धीरे चमक दिखाने लगी। वह एक गंभीर स्थिति से उबर रहे थे, आपदा के बाद पुनरुत्थान की स्थिति से। फीनिक्स पुनर्जन्म, यह इस कबीले की सबसे शक्तिशाली कोर विधि थी, साथ ही दुनिया की नंबर 1 पुनर्प्राप्ति विधि, बिना बराबर के कहा जा सकता है। यह न केवल किसी की चोटों का इलाज कर सकता है, बल्कि इसका उपयोग साधना के लिए भी किया जा सकता है। जो लोग अधिक निर्णायक थे, उन्होंने खुद को काट दिया, अपनी साधना को मिटा दिया और फिर से शुरू किया, इस तरह सच्चे आत्मा का पुनर्निर्माण किया। मृत्यु के माध्यम से पुनर्जन्म, विनाश से वापसी, इससे वह और भी अधिक शक्तिशाली बन गया। ये सच्चे फीनिक्स वंश की बेजोड़ महान विधि थी। शेहाओ को इस कदम के लिए मजबूर किया गया, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था।
उसने फीनिक्स कबीले की बेजोड़ कीमती तकनीक को सक्रिय किया, जिससे वह खुद को उग्र लपटों के साथ फटने दिया। आग की लपटें आकाश में फैल गईं। इसके तुरंत बाद उसका शरीर फूल गया, मांस चमकने लगा, चमक विकसित हो गई। जहां तक उसकी टूटी हुई हड्डियों और अन्य अंगों की बात है, तो वे बहुत पहले ही फिर से बन चुके थे, जालीदार स्टील की तरह बन गए थे, जिससे झेंग झेंग जैसी आवाजें निकल रही थी। वह ऊपर की ओर दौड़ा। जंजीरों को तोड़े बिना उसके लिए मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं था। वह स्वर्ग में अपना रास्ता बनाना चाहता था, देखना चाहता था कि आखिर वह क्या था जिसने उसे बांध रखा था। तथाकथित एक विचार, एक श्रृंखला, क्या ये सच था? उसे वास्तव में इस पर विश्वास नहीं हुआ। एक मानव आकार का फीनिक्स स्पंदित लपटों से घिरा हुआ बादलों में, आकाश में, शून्य में प्रवेश कर गया। अशांति ने उसे अंदर धकेल दिया। महान दाव, शोर, गड़गड़ाहट। वह अंतिम बिंदु पर पहुंचा, सत्य को देखा। वह महान दाव था, आदिम अराजकता का एक ढेर, धुंध का विस्तार, जो वहां बदल रहा था और वहां से निकल रहा था। ये सभी प्रकार के आरेखों में बदल गया, जैसे घास, पेड़, मछली, कीड़े, सभी जीवित चीजें। हाँ, समय की एक ही सांस में यह एक विश्व वृक्ष में बदल गया। यह इतना बड़ा नहीं था, लेकिन पत्तियां फड़फड़ा रही थीं, प्राकृतिक नियम अनगिनत थे, नियम और व्यवस्था इंद्रधनुष की तरह शेहाव के शरीर को भेद रही थी। तो फिर ये जंजीरें कहां से आईं? हो, इसके तुरंत बाद वह फिर से बदल गया, एक भयावह प्राचीन जानवर बन गया। यिन और यांग गूंग गए, 10,000 से ज्यादा तीखे कांटे उसके शरीर में घुस गए, जो शेहाव के मांस को छेद रहे थे। विश्व निर्माण प्राचीन जानवर। शीहाव ने दबी हुई कराह के साथ पीछे की ओर लड़खड़ाया, हर कदम पर खून के रंग का पदचिह्न बन रहा था। फिर रोशनी के कण इधर उधर नाचने लगे। वह जगह फिर से बदल गई, प्राचीन जानवर गायब हो गए। हर जगह बीज थे, चारों ओर उड़ते हुए, ऊपर से नीचे उतरते हुए, शेहाव के शरीर में जड़ें जमाते हुए। ये भी एक तरह की यातना थी। बीजों ने उसका खून चूस लिया, उसकी हड्डियों में जड़ें जमा ली, उसकी अस्थि मज्जा को सोख लिया। दृश्य लगातार बदल रहे थे। हालांकि शेहाव जवाबी कार्रवाई कर रहा था, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल था। यदि वह दाव को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे दाव को अपने भीतर संप्रेषित करना होगा। यह महान दाव का मूर्त रूप था। ये लगातार नीचे उतर रहा था, हर किसी को इस हद तक कुचल रहा था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे फट जाएंगे। जीव दाव को प्राप्त करना चाहते हैं, दाव भी जीवों को खा जाना चाहता है। शेहाव को एक तरह की गलतफहमी महसूस हुई। वह दाव को हासिल करना चाहता था, दुनिया के बुनियादी रहस्यों को हासिल करना चाहता था, इस दुनिया के सभी तरह के प्राकृतिक नियमों और गहन रहस्यों को समझना चाहता था। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान महान दाव की अपनी योजनाएं थीं। अचानक उसे उस छोटे से शिवालय का ख्याल आया। पहले वह हमेशा संतुलन की बात करता था, कर्म के लेन देन की बात करता था, शायद वह इसी बारे में बात कर रहा था। यदि कोई व्यक्ति दाव को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे पहले दाव को अपने भीतर संप्रेषित करना होगा। यदि कोई व्यक्ति प्राकृतिक नियमों को समझते हुए स्वर्ग और पृथ्वी के गहन रहस्यों की खोज करेगा, तो वह स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तथा पृथ्वी उसके मूल सार को ही निगल जाएगी। इसी कारण 99% प्राणी मर गए। तथाकथित साधक व्यक्तियों का एक समूह था जो स्वर्ग के विरुद्ध चलते थे, अपनी साधना प्रक्रिया के दौरान प्राकृतिक महान दाव का उल्लंघन करते थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से असफलताओं का सामना करना पड़ता था। ये वास्तविकता थी। केवल कुछ लोग ही इस साधना प्रक्रिया के दौरान सभी प्रकार की विधियों के साथ आने में सक्षम थे, जिससे ये सहज और प्राकृतिक हो गया। तथाकथित जहां पानी बहता है, एक नहर बनती है। हालांकि शेहाव ऐसा नहीं था। वह जबरदस्ती चोटी पर चढ़ गया। उसने निर्धारित क्रम का पालन नहीं किया, ठीक से तैयारी भी नहीं की। उसके विचार बहुत गहरे थे, तथाकथित प्राकृतिक प्रक्रिया से टकरा रहे थे। बेशक अमरता प्राप्त किए बिना वह परम गहन रहस्यों को समझ नहीं सकता था। अंततः शेहाव की तात्कालिक अंतर्दृष्टि ने उसे मूल रहस्यों का केवल एक कोना ही देखने की अनुमति दी। मैंने गलत रास्ता अपनाया। शरीर को बीज मानकर, मुझे जड़, आधार, सत्य मानकर, मैं वास्तव में बाहरी स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव की तलाश कर रहा था। मुझे इसे संदर्भ के रूप में उपयोग करना चाहिए, न कि इसका अनुकरण करना चाहिए। हालांकि शेहाव गंभीर रूप से घायल था, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, फिर भी वह बोल रहा था, उसकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी। उसके भीतर एक तरह का संकल्प था जो अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। रास्ता थोड़ा भटक गया, लेकिन वह पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुका था, कोई रास्ता नहीं था। उसे अभी भी आगे बढ़ना था। वह मर नहीं सकता था, एकमात्र विकल्प सफलता था। चूंकि आपने कहा था कि एक इच्छा एक श्रृंखला है, तो बस वापस आ जाओ। मैं सभी इच्छाओं को पनपने दूंगा, इस तरह से दाव को प्राप्त करूंगा। शेहाव ने अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति के साथ दहाड़ते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर फट गया हो, जिससे अनंत दिव्य प्रकाश निकल रहा हो। सर्वोच्च सत्ता की आभा ने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया। सभी धातु की जंजीरें कस गईं, जिससे केंट की आंख की आवाजें निकलने लगीं। आसमान में महान दाव लगातार बदलता रहा, एक ड्रैगन से एक सामान्य कुत्ते में, फिर एक विश्व वृक्ष में। हालांकि हर बार शेहाव के शरीर के चारों ओर अंतहीन जंजीरें उलझी रहती थीं, जो उसे जकड़ लेती थीं। शेहाव को पता था कि उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। दाव उपलब्धि के अपने चयन के कारण उसे जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वह दूसरों से कहीं ज्यादा थी, और मृत्यु की संभावना और भी ज्यादा थी। सभी इच्छाएं दाव को जला देती हैं, शेहाव ने दहाड़ते हुए कहा। पूरी तरह से टूट गया। न केवल उसने इन विचारों को तितर-बितर नहीं किया, बल्कि वे और भी शक्तिशाली हो गए, उसके भीतर से फूट पड़े, प्रत्येक श्रृंखला के साथ आगे बढ़े, महान दाव पर हमला किया, जवाबी हमला किया। अग्नि की रोशनी चारों ओर उछल रही थी। यह उसकी इच्छा थी, जो अग्नि की रोशनी में परिवर्तित हो गई, जिसने सभी दाव को जला दिया। हालांकि अभी भी वह महान दाव से तुलना नहीं कर सकता था। यह एक पतंगे की तरह था जो खुद को आग में झोंककर अलाव की ओर भाग रहा था। हाँ, उसे तब तक बम से उड़ाया गया जब तक वह गिर नहीं गया, उसका शरीर आग से जल गया और पुनः जले हुए कोयले में बदल गया। सच्चे फीनिक्स की चीखें सुनाई दी। शेहाव ने मौत के करीब पहुंचकर फिर से जीवित होने की सच्ची फीनिक्स अमर विधि का प्रदर्शन किया। वह स्वर्ग की ओर दौड़ा, उन जंजीरों को तोड़ने की इच्छा रखते हुए, उन्हें वापस पकड़ने की इच्छा रखते हुए। वह बार बार लगातार आगे बढ़ता रहा। अंत में वह आध्यात्मिक रूप से थक गया, उसकी शक्ति समाप्त हो गई। उसकी जीवन ऊर्जा पूरी तरह से जलकर
शुद्ध हो गई। सच्ची फीनिक्स अमर विधि की भी एक सीमा थी, इसका अंतहीन प्रयोग नहीं किया जा सकता था। आसमान में महान दाव घूमता रहा, धुंधला होता गया। अंत में ये वास्तव में धीरे धीरे गायब हो गया, पीछे हट गया। क्या हो रहा था? शेहाओ स्तब्ध था। अपनी ऊर्जा की आखिरी सांस लेते हुए उसने लालच से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आसपास की सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। फिर वह धीरे धीरे नीचे गिरता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया और खाई के दूसरी ओर चट्टान तक पहुंच गया। क्या वह सफल हुआ? हालांकि न तो दुनिया से कोई शुभ तेज उतरा था, न ही कोई अनंत उमड़ती हुई सर्वोच्च शक्ति थी जो उसे बपतिस्मा न दे रही हो। मैं खुद को बपतिस्मा ले लूंगा, शी हाओ ने कहा। वह यहाँ बैठ गया, स्वर्ग और पृथ्वी के सभी जीवन की ऊर्जा प्राप्त करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की। उसकी आधी नष्ट हो चुकी दाव हड्डियां फिर से बन गईं, मांस चमकने लगा। वह जल्दी ही ठीक हो गया। अपने साधना क्षेत्र में वह खून की एक बूंद से भी पुनर्जीवित हो सकता था, फिर भी उसका शरीर नष्ट हो गया। यही कारण था कि जीवित रहना और अपने चरम पर पहुंचना कोई समस्या नहीं थी। शेहाओ आदिम अराजकता क्षेत्र को छोड़कर उजाड़ क्षेत्र में प्रकट हुआ। उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अध्याय 1814 स्वर्ग और पृथ्वी महान परिवर्तन। क्या हो रहा था? क्या उसने सचमुच दाव हासिल कर लिया था? इस बिंदु पर शेहाओ को अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। मूर्त महान दाव जो अंत में आकार ले चुका था, गायब क्यों हो गया? इसके अलावा उसे स्वर्गीय दाव का आशीर्वाद नहीं मिला, न ही शुभ बपतिस्मा मिला। उसने बस यूं ही शांति से महान क्लेशों को पार कर लिया। यह इतना यथार्थवादी नहीं लग रहा था। गर्जन। दूर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। सुनहरा शेर आसमान पर कदम रखते हुए बहुत तेजी से दौड़ रहा था, उसकी ताकत बहुत जबरदस्त थी। शेर के विशालकाय शरीर ने आकाशीय गुंबद को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। सुनहरे शेर के गालों से आंसू बह रहे थे, चीख रहे थे। इस तरह की उपस्थिति ने शेहाओ को भी चौंका दिया। क्या वे वास्तव में इतने करीब थे? भगवान का शुक्र है कि तुम नहीं मरे, मुझे तुम्हारे साथ कब तक नहीं जाना पड़ा। जब शेहाओ ने यह सुना तो वह तुरंत समझ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके बीच एक अनुबंधात्मक समझौता था। उसे डर था कि एक बार वह मर गया तो ये भी उसके साथ मर जाएगा। क्या हुआ? तुम असफल हो गए? सुनहरे शेर ने पूछा। तुम असफल हो गए, फिर भी बच गए। तुम वाकई एक अमर शैतान हो। वह इस अन्याय से थोड़ा परेशान था। तुम क्या कहना चाह रहे हो? शी हाओ ने उसे घूर कर देखा। फिर उसने अपनी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया जो सामान्य रूप से उसे छोड़ता है। उस पल ये स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गए, ये दुनिया कांपने लगी। पहाड़ और नदियां हिलने लगी, सूरज और चांद धुंधले हो गए, मानो सब कुछ ढह जाएगा। सुनहरा शेर बुरी तरह डर गया, उसके सारे बाल खड़े हो गए। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका, कांपने लगा। अंत में वह वाकई निराश हो गया, सीधे जमीन पर गिर पड़ा, कांपने लगा। यह उसके नियंत्रण से बाहर था। यह एक प्रकार का दबाव था जो उसकी आत्मा से उत्पन्न हुआ था, जिससे वह अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था और उसे जमीन पर लेटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह बहुत ही भयानक था। हालांकि कुछ ठीक नहीं था। इतना समय क्यों बर्बाद हुआ? ये याद आया कि जब दूसरों ने दाव हासिल किया था तो ऐसा कोई तरीका नहीं था कि यह इतने लंबे समय तक टिके। ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। शेहाओ ने अपनी शक्ति पर लगाम लगा दी। उसे ज्यादा सावधान रहना था, वह अपने उतार चढ़ाव को बाहर नहीं जाने दे सकता था। सारी आभा को अपने शरीर के अंदर ही रखना था, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी। यदि एक भी गलती से उसकी आभा बाहर निकल गई तो इससे अन्य प्राणियों का सीधे तौर पर नाश हो सकता है। जब सुनहरा शेर सामान्य हो गया तो उसने सावधानीपूर्वक और गंभीरता से पूछा, इन कुछ हफ्तों के दौरान तुम क्या कर रहे थे? दाव को प्राप्त करना, स्वर्ग और पृथ्वी की पूछताछ का विरोध करना। शेहाओ ने उत्तर दिया। क्या? सुनहरा शेर अब और शांत नहीं रह सका। वह बहुत हैरान था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या यह नहीं कहा गया था कि केवल 1 या 2 दिन की आवश्यकता थी? क्या कोई स्वर्ग और पृथ्वी पूछताछ 10 दिनों से अधिक समय तक चली थी? ये पूरी तरह से सामान्य बात थी कि यह केवल 1 या 2 दिन तक ही चलता। तुम्हारी वर्तमान स्थिति कैसी है? सुनहरा शेर सशंकित था। शेहाओ ने उसे देखा। उसने कुछ भी नहीं छिपाया, क्योंकि वह जानता था कि यह शेर दूसरी तरफ से आया है, इसके अनुभव बहुत विशाल हैं। दूसरी तरफ के विशेषज्ञ आकाश में बादलों की तरह असंख्य थे, इसलिए यह निश्चित रूप से सर्वोच्च प्राणी दाव के बारे में कई रहस्य जानता था। जब सुनहरे शेर ने सारी बातें सुनी तो वह पूरी तरह से अचंभित हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा आशीर्वाद नहीं दिया गया, इसका बपतिस्मा प्राप्त नहीं किया, आप ही थे जिन्होंने अपनी स्वयं की सार ऊर्जा को फिर से भर दिया। यह सुनहरे शेर को लगा कि यह अजीब है, चाहे वह इसके बारे में कैसे भी सोचे। अंत में वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, क्या इसे दाव हासिल करना माना जाएगा? आपने मूल रूप से इसे जबरन पूरा किया। महान दाव आपके साथ खिलवाड़ करने को भी तैयार नहीं है, आपकी ओर पीठ फेर रहा है, ऐसा महसूस कर रहा है कि आप बहुत परेशानी पैदा करने वाले हैं। वह सदमे में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहा था। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। हुआंग किस स्थिति में था? वह पूरी तरह सफल नहीं हुआ, बल्कि एक अमर तिलचिट्टे की तरह दृढ़ता से डटा रहा। क्या इसे भी दाव प्राप्ति माना जाएगा? ये निश्चित नहीं था। ये सुनकर शेहाओ भी कुछ अवाक रह गया। जब उसने ध्यान से सोचा तो उसने वास्तव में जबरदस्ती से यह काम किया। सफल नहीं हुआ, लेकिन असफल भी नहीं हुआ। उसे नहीं पता था कि वह सफल हुआ या नहीं। सर्वोच्च प्राणियों के प्रति महान दाव का आशीर्वाद बहुत सी चीजों को प्रभावित करता है। तुमने वे चीजें प्राप्त नहीं की, क्या तुम्हें सर्वोच्च प्राणी भी माना जा सकता है? सुनहरा शेर उलझन में था। शेहाओ भी अपने आप में सोच रहा था। उसकी ताकत स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी, एक भयानक स्तर तक पहुंच गई थी। उनका मानना था कि अगर वह जिन ताइजुन या विन कबीले के पुराने पूर्वज से मिले तो उन्हें निश्चित रूप से अब और भागना नहीं पड़ेगा। यदि वह पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होता तो वह महान बुजुर्ग की तरह जिन ताइजुन के चेहरे पर बार बार सीधे वार कर सकता था। स्टोन विलेज बहुत दूर लग रहा था, लेकिन शीहाओ के लिए दुनिया का दूसरा छोर भी करीब था। उसके पैरों के नीचे एक बड़ा सुनहरा रास्ता दिखाई दिया जो बंजर भूमि क्षेत्र से होकर गांव के सामने पहुंचता था। वह अनगिनत ली को पार करके सीधे गांव के सामने उतर गया। गांव वालों ने तुरंत शोर मचाते हुए खुशी जाहिर की। जब उन्होंने शेहाओ को जीवित वापस आते देखा, वह कितना शांत और अप्रभावित था, यह सबसे अच्छी जानकारी थी। मेरे बच्चे, तुम्हें कैसा लग रहा है?
किन यिनिंग और शिज़िलिंग दोनों के चेहरे पर झल्लाहट से खुशी की झलक दिखाई दी। किन यिनिंग ने अपने आंसू पोंछे, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। युनशी भी आ गई, उसका शरीर पतला और सुंदर था, शांत ऑर्किड की तरह शांत। जब उसके बैंगनी कपड़े फड़फड़ाते थे तो वह एक चंद्र देवी की तरह होती थी जो नश्वर दुनिया में उतरी थी, सुंदर और अलौकिक। अभी उसकी आंखों में भी खुशी झलक रही थी, जो अंदर से खुशी महसूस कर रही थी। चाचा वापस आ गए, ये बहुत बढ़िया है। उन्होंने निश्चित रूप से दाव हासिल कर लिया है, स्वर्ग के नीचे उनका कोई सानी नहीं है। युवाओं का एक समूह खुशी से चिल्लाया और जल्दी से वहां पहुंच गया। बच्चे, जब तक तुम वापस आओगे, जब तक तुम सुरक्षित रहोगे, तब तक सब कुछ ठीक है। बूढ़े कबीले के मुखिया शिग यूनफेंग ने पूरी तरह से निश्चिंत होकर कहा। पिछले कुछ दिनों में वह हमेशा आशंकित रहता था, उसे डर था कि कहीं शेहाओ को कुछ न हो जाए, उसकी बुरी आंखों में आंसू भी छा गए थे। अभी शेहाओ को समझ में आ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मर नहीं सकता। पूरा गांव उसे अपना स्तंभ मानता था, अगर वह गिर गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। सस्ते मालिक, आपका जीवन वाकई बहुत दृढ़ है, आप इस तरह के खतरे से भी बच सकते हैं, लाल ड्रैगन बोला। हालांकि जब उसके शब्द समाप्त हुए तो वह शेहाओ के पैर से उड़ गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। बेशक वह बहुत सावधान था, उसने अपनी आभा और उतार चढ़ाव को नियंत्रित किया, अन्यथा वह लाल रंग का ड्रैगन सीधे राख में बदल सकता था, जिसे एक सच्चा ड्रैगन भी रोक नहीं पाता। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, तुम वाकई सफल हो गए। जुयान उछल पड़ा। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा भाई सर्वोच्च प्राणी बन जाएगा। अब से मुझे चुनौती देने की हिम्मत कौन करेगा? वे मौत से डर जाएंगे। मुझे जल्दी से जल्दी महान काले कछुए भगवान मुट्ठी की खेती करनी होगी। तीसरे ब्लैकी ने अपना सिर बाहर निकाला, उसके चेहरे पर एक अशिष्ट भाव था। जाओ, किनारे पर रहो और अपनी कछुआ मुट्ठी या जो भी करो, उसका अभ्यास करो। ऐसे मत करो जैसे कि तुम इतने करीब हो। बड़े लाल पक्षी ने उसे पंख से किनारे पर मार दिया। स्टोन विलेज में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया गया। कई दिनों के बाद ही गांव में थोड़ी शांति आई। इस दुनिया में परिवर्तन हुए हैं, सार ऊर्जा पतली हो गई है और ऐसा लगता है कि यह लगातार पतली होती जा रही है। जुयान ने ये कहते हुए शेहाओ की तलाश की। वास्तव में पुराने कबीले के मुखिया शि जीलिंग, युनशी और अन्य लोगों ने भी इसे महसूस किया। वे सभी शेहाओ की ओर देखने लगे। ये लोग ये सुनने के लिए एक साथ आए कि वह कैसा महसूस कर रहा था। शेहाओ और भी ज्यादा संवेदनशील था, वापस आते ही उसने सब कुछ साफ साफ महसूस कर लिया। इन कुछ दिनों में उसने 8 क्षेत्रों में अन्य स्थानों का दौरा किया था और पाया था कि हर जगह ऐसा ही था। इससे भी पहले उसने शून्य देव क्षेत्र में प्रवेश किया, बट ग्रैंडपा और सिक्का एल्डर से सलाह मांगी। वे दोनों बेहद गंभीर थे, कह रहे थे कि दुनिया का दाव बदल गया है, कि इस दुनिया पर एक आतंक उतरने वाला था। दुनिया बदल रही है, मुझे लगता है कि उच्च लोकों में एक बड़ी समस्या हुई है। मैं जाकर देखूंगा, शेहाओ ने कहा। उसने निर्णायक रूप से कार्रवाई की। जाने से पहले उसने युनशी को देखा, आवाज देते हुए कहा, दुनिया में अराजकता है मेरे दाव साथी, इसलिए हमें साथ रहने से ज्यादा अलग रहना चाहिए। मैं सबसे पहले 9 स्वर्गों की यात्रा करूंगा। युनशी के प्रति उसे थोड़ी शर्म महसूस हुई। साधना के लिए, जल्द से जल्द सर्वोच्च प्राणी बनने के लिए उसने अपने माता पिता के अनुरोध पर सहमति जताई और युनशी के साथ दाव साथी बन गया। हालांकि दुल्हन के कमरे की रात के दौरान उन्होंने सीधे दाव को समझा, एकांत साधना में चले गए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। युनशी के पास बस यही शब्द थे। शी हाओ चला गया। जब वह स्वर्ग क्षेत्र से गुजरा तो प्रतिबंधित क्षेत्र का स्वामी तुरंत अंतहीन सदमे में आ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शी हाओ सीधे इस कदम तक पहुंच जाएगा। ये बहुत अजीब है, यह अभी तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है। हालांकि मुझे विश्वास है कि आप इसे पूरा करेंगे। शेहाओ ने सिर हिलाया। उसने चरम दाव का पीछा किया, उसे इसे पूर्ण करना था। इस चरण तक पहुंचने में सक्षम होना पहले से ही एक किंवदंती को तोड़ने के रूप में माना जा सकता है। शीहाओ उच्चतर क्षेत्र में पहुंच गया, उसकी यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी। वह प्राचीन मार्ग अब उसके लिए कोई समस्या नहीं था, उसके कदमों में बाधा नहीं बन पा रहा था। जिस क्षण उसने क्रूसिफिक्स यिनयांग अर्थ छोड़ा, उसने तुरंत भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि ये दुनिया अलग हो गई है। आध्यात्मिक सार में तेजी से गिरावट आई थी, इस हद तक कि यह थोड़ा विरल हो गया था। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। दुनिया में बड़े बदलाव हो रहे हैं। शीहाओ भागता हुआ दूर निकल गया। कुछ ही देर बाद उसने काले बादलों को घूमते हुए देखा और आग की लपटें आसमान में फैलती हुई दिखाई दी। क्या यह अंधकार पदार्थ था? 3000 प्रांतों में क्या चल रहा था? क्या ये पूरी तरह से अंधकार के प्राणियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था? उसने दूर तक देखा। अंधकार की सेना वास्तव में इस प्रांत में आगे बढ़ी, दुनिया को निगलने वाली शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। इसके तुरंत बाद शेहाओ को कुछ जीव मिले। उसने उनसे विस्तृत जानकारी मांगी। जो उसने सुना उससे वह पूरी तरह से हैरान रह गया। 3000 प्रांतों में से आधे अंधकार में प्राणियों के हाथों में आ गए। 1500 प्रांतों के मालिक बदल गए। अमर डोमेन के सुदृढ़ीकरण उन्हें रोक नहीं सके। इसके अलावा हाल ही में एक और बड़ी घटना घटी जिसने सभी को भयभीत कर दिया। अंधेरे के जीवों ने अस्थायी रूप से अमर डोमेन से लड़ना बंद कर दिया। एक अस्थायी युद्ध विराम हुआ। दुनिया खुद को निगल रही है, प्रलय का दिन निकट आ रहा है। ये बात एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में शेहाओ से कही। वास्तव में बहुत से लोगों को ये बात पता थी, क्योंकि यह अमर डोमेन के मेहमानों द्वारा कही गई थी। उन्होंने तुरंत असामान्यताओं को महसूस किया और फिर जल्द ही उम्मीद के मुताबिक चौंकाने वाले बदलाव हुए। 9 स्वर्ग, 10 पृथ्वी, वे प्राचीन भूमियां तैर रही थी, एक साथ जुड़ने वाली थी, एक दुनिया में लौटने वाली थी। सबसे चौंकाने वाला परिवर्तन यह था कि महान दाव दूर हो गया, आध्यात्मिक सार धीरे धीरे सूख गया और अंधकार में समय में प्रवेश किया जो साधना के लिए उपयुक्त नहीं था, शायद एक ऐसा युग भी जो इसकी अनुमति नहीं देता था। यहाँ तक कि अमर क्षेत्र के प्राणी भी भयभीत थे तथा वे इसका प्रतिकार करने के उपाय सोचने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि यह अमर क्षेत्र तक फैल जाएगा। इसके अलावा अंधेरे के सभी प्राणी अस्थायी रूप से रुक गए। वे भी झिझक रहे थे, बस देख रहे थे। अच्छा नहीं, शेहाओ ने भौहें सिकोड़ी। यह उसके विकास के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। क्रूरतम युग आने वाला था, फिर भी यह साधना के लिए उपयुक्त नहीं था। इस युग में जन्म लेना इस संसार के सभी प्राणियों के लिए दुख था।
शेहाओ विवरण समझना चाहता था। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसके कारण इतनी भयानक घटना घटी। वह अपने करीबी लोगों, अपने पुराने दोस्तों को ढूंढना चाहता था तथा उनकी वर्तमान स्थिति को भी समझना चाहता था तथा ये भी जानना चाहता था कि वास्तव में क्या चल रहा है। सबसे पहले उसने काओ यूशिंग के बारे में सोचा। इस आदमी के पास एक गुरु था जो भूत, वर्तमान और भविष्य का अनुमान लगा सकता था। अब वह कैसा था? क्या वह अभी भी जीवित था या मर चुका था? जब वे पहले अलग हुए थे तो काओ यूशिंग ने कुछ भी नहीं छिपाया था, उसे बताया था कि उसका मालिक कहाँ एकांत में रहता है। अगर कुछ हुआ तो वह उसे ढूंढने आ सकता था। शी हाओ ने बिना समय बर्बाद किए बिजली की चमक में तब्दील होकर अपने मूल स्थान से गायब हो गया। दुर्भाग्य से वहां कुछ भी नहीं था। यह एक बहुत ही साधारण घाटी थी, अंदर से पूरी तरह खाली, जीवन का कोई संकेत नहीं। सौभाग्यवश अंधकार पदार्थ ने अभी तक इस प्रांत को नष्ट नहीं किया है। क्या वह अभी तक 9 स्वर्गों से वापस नहीं आया? लेकिन उसका मालिक यहाँ क्यों नहीं है? शेहाओ उलझन में था। वहां फूस की झोपड़ियां और प्राचीन गुफाएं थीं, लेकिन वे खाली थीं। उसकी शक्तिशाली दैवीय इच्छा के साथ इस समय ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो उससे बच सकती थी। इसके तुरंत बाद शेहाओ को काओ यूशिंग द्वारा छोड़ा गया एक दाव छाप मिला। यह अच्छी तरह से छिपा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने इसे पा लिया। निशानों ने आकार ले लिया। काओ यूशिंग रो रहा था, बहुत दुखी और आहत था। अंधकार युग शुरू होने से पहले मेरे गुरु इसका सामना करने गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। वो शेहाओ दंग रह गया। उसने हल्की सी आह भरी। खेती रहित युग आ गया है। शायद ये वास्तव में वैसा ही है जैसा मेरे गुरु ने भविष्यवाणी की थी, जल्दी या बाद में मुझे धरती में दफना दिया जाएगा। मैं अपनी कब्र बनाने के लिए जगह तलाशने जा रहा हूँ। उन्होंने वास्तव में इस प्रकार के शब्द पीछे छोड़ दिए हैं। शेहाओ अचंभित रह गया। फिर उसने ध्यान से इन छापों को देखा। वह इसे समझने की कोशिश कर रहा था, ये जानना चाहता था कि काओ यूशिंग कहाँ है। क्या वह वास्तव में खुद को दफनाने जा रहा था? छापों को समझ लिया गया, क्योंकि उसमें एक गुप्त कोड था जिसे काओ यूशिंग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था, जिससे वे गुप्त जानकारी देख सकते थे। मैं पुनर्जन्म की भूमि पर जा रहा हूँ। मेरे गुरु ने कहा है कि वह स्थान शव को दफनाने के लिए उपयुक्त है, ठीक वही स्थान जहाँ मुझे खुद को दफनाना चाहिए। मुझे सभी से विदा लेनी चाहिए। जब उसने ये शब्द देखे तो उसे हंसना चाहिए था, लेकिन शेहाओ ऐसा नहीं कर सका। इसके बजाय उसे कड़वाहट महसूस हुई। ये लानत युग, यह ऐसे ही आया, घृणित। पुनर्जन्म की भूमि। शीहाओ ने अपने पास मौजूद जानकारी के आधार पर खोज शुरू की। काओ यूशिंग के गुरु ने जो कहा उसके अनुसार वह पुनर्जन्म अमर राजा का अमर निवास था। कुछ अन्य लोगों ने यह भी कहा कि बिना अंत वाले अमर राजा ने पहले भी एकांत में साधना करने के लिए यहाँ निवास स्थापित किया था। एक प्रकार की कहावत तो ये भी थी कि यह वास्तव में पुनर्जन्म की भूमि है, जिसका उन अमर राजाओं से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में ऐसा एक गुप्त स्थान था। शेहाओ के लिए दूरी कोई मुद्दा नहीं थी, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। वह प्राचीन भूमि 3000 प्रांतों में थी, इस प्राचीन महाद्वीप में, इसलिए यह और भी आसान था। जब उसने खोजबीन की तो कुछ देर बाद वह अंततः पहुंचा। एक विशाल पर्वत श्रृंखला में एक घना आदिम पुराना जंगल था। जब वह अंदर गया तो उसने वास्तव में धरती के भीतर छिपी हुई कुछ सुनहरी ईंटें और जेड टाइलें देखीं। शेहाओ के लिए पर्वत श्रृंखला भी उसकी नजर से बच नहीं सकती थी। अब वह और भी ज्यादा चीजों को देख सकता था। ये जगह है। एक पहाड़ी क्षेत्र के सामने वह रुक गया। यहाँ धुंध थी, तुलनात्मक रूप से कहें तो बहुत घनी स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा। फिर उसकी आकृति एक चमक के साथ धुंध में गायब हो गई। इसके तुरंत बाद वह सभी प्रकार की संरचनाओं से गुजरते हुए एक अर्ध सीलबंद शुद्ध भूमि में प्रवेश कर गया। इस स्थान को एक छोटी दुनिया भी माना जा सकता है। शेहाओ ने सभी तरह की संभावनाओं के बारे में सोचा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी आंखों के सामने जो दृश्य होगा वह उसकी उम्मीदों से थोड़ा हटकर था, जिससे वह अचंभित रह गया। उसने देखा कि काओ यूशिंग और एक कुत्ता दोनों उछलकूद कर रहे थे। वह काओ यूशिंग वयस्क काओ यूशिंग नहीं था। असल में वह सिर्फ 7 या 8 साल का था। वह अभी भी मोटा और कोमल था और उछलकूद कर रहा था। क्या हुआ? शेहाओ दंग रह गया। काओ यूशिंग फिर से बच्चा बन गया। वह छोटा क्यों हो गया? उसके पीछे एक हथेली के आकार का छोटा पिल्ला था जो भौंकते हुए उसका पीछा कर रहा था। शेहाओ को चक्कर आ गया। ये बहुत अपमानजनक था। एक हथेली के आकार का पिल्ला काओ यूशिंग का पीछा करते हुए भौंक रहा था, जबकि वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। मेरा ड्रैगन मीट बन वापस करो। यह ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल यह महान प्राणी पुनर्जन्म के लिए करने जा रहा था। हथेली के आकार का वह पिल्ला भौंका। शेहाओ को बहुत तेज सिर दर्द महसूस हुआ। ड्रैगन मीट बन। निश्चित रूप से उसने काओ यूशिंग के हाथों में एक बर्फ सफेद बन देखा। वह किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वह वास्तव में उसे अपने मुंह में डालना चाहता था, लेकिन उसके पीछे खड़ा कुत्ता पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था। अरे कुत्ते, तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? कौन सा बिना अंत का भाई, कौन सा पुनर्जन्म वाला अमर राजा? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर मैं सच में तुम्हें दे दूं तो क्या तुम पीछे देखे बिना भाग नहीं जाओगे? काओ यूशिंग चिल्लाया। क्या हुआ? आखिर क्या हो रहा था? शेहाओ थोड़ा विचलित था। तुम एक कब्र को लूट रहे थे, इस महान कब्र को खोद रहे थे, पहले से ही मेरे मानव सेवक बनने के लिए सहमत थे, फिर भी तुम अभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार करते हो, यहाँ तक कि मेरे ड्रैगन मीट बन को भी चुरा लिया। आज मैं तुम्हें जिंदा ही पकाऊंगा। वह हथेली के आकार का पिल्ला बहुत ही खूंखार था, चिल्ला रहा था, लेकिन वास्तव में वह काओ यूशिंग के तलवे की लंबाई का था, फिर भी वह क्रूरतापूर्वक उसका पीछा कर रहा था। शेहाओ वास्तव में अचंभित था। ये कैसी स्थिति थी? ऐसा लग रहा था कि काओ यूशिंग के गुरु ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, एक कब्र चुने। लेकिन अंत में उसने उसे खोदा और एक पिल्ला भी खोदा। मेरे मालिक ने यहाँ जो दीर्घायु औषधि लगाई थी वह कहाँ है? इसे तुमने जरूर खाया होगा। पहले इसे मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं ये ड्रैगन मीट बन बिल्कुल भी नहीं लौटाऊंगा। मानव सेवक, तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है। अपनी सजा स्वीकार करो। शेहाओ दूर से देख रहा था, उसे काओ यूशिंग पर शर्म आ रही थी। उसका पीछा एक छोटा कुत्ता कर रहा था, फिर भी वह इस तरह से घबराकर चिल्ला रहा था। अध्याय 1815 मैं पहला अमर राजा हूँ। मानव पालतू, अपनी सजा पाओ।
हथेली के आकार का छोटा पिल्ला भौंकते हुए काओ यूशेंग को मानव पालतू कहता है। उसने अपना मुंह खोला, बिजली की एक किरण आगे की ओर चमकी। काओ यूशेंग फिर से बच्चा बन गया था, ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ 7 या 8 साल का हो। उसका शरीर गोल था, उसके शरीर के चारों ओर दाववादी वस्त्र थे, वह बहुत मोटा था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वह काफी फुर्तीला भी था। अब उसकी साधना काफी मजबूत हो चुकी थी, पहले से ही एक अलग स्तर पर। हालांकि यह अभी भी उसके भागने के लिए पर्याप्त नहीं था। पिंग! काओ यूशेंग को बिजली की उस चमक ने चौंका दिया। उसने एक दयनीय चीख निकाली और दूर तक उड़ गया। 100 की आवाज के साथ हथेली के आकार का पिल्ला बाहर कूद गया और तुरंत काओ यूशेंग के गोल चेहरे पर पैर रख दिया। उसने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए उसे धमकाया। मानव पालतू, तुमने मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत की। क्या तुम सच में इस बूढ़े की ताकत नहीं जानते? उसने अपनी बिल्कुल सीधी पूंछ हिलाई, वहां मुस्कुराया, जिससे उसके बर्फ जैसे सफेद छोटे दांत दिखने लगे। किसने तुम्हें मेरे मालिक द्वारा यहाँ संग्रहित दीर्घायु औषधि चुराने के लिए कहा? मैं तो बस सब कुछ बराबर कर रहा हूँ। काओ यूशेंग चिल्लाया, सिर्फ इसलिए कि इस महान व्यक्ति ने कोई हरकत नहीं की। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं आसानी से परेशान होने वाला व्यक्ति हूँ? अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए, हिंसा का इस्तेमाल मत कीजिए। काओ यूशेंग वास्तव में उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रहे, समझौता करने की कोशिश कर रहे थे। किसी को पता होना चाहिए कि यह केवल एक हथेली के आकार का छोटा पिल्ला था जो उसके चेहरे पर खड़ा था। वह वास्तव में एक पिल्ले के व्यवहार से डर गया था। शेहाओ वास्तव में देखता नहीं रह सका। वह जहां छिपा था वहां से छलांग लगाकर आगे बढ़ा। उसे लगा कि इस फैटी काओ में वाकई रीढ़ की हड्डी की कमी है। भौंक! तुम कौन हो? फैटी काओ के चेहरे पर आंसू बहने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उस पिल्ले ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए शेहाओ से पूछा कि वह कौन है, कहां से आया है। पहले उसे जाने दो, शेहाओ ने कहा। जब उसने अपने सामने ये दृश्य देखा तो उसे वास्तव में समझ नहीं आया कि क्या कहना है। शरारती, गोलपेट वाला फैटी काओ, जिसमें नैतिक समझ की कमी थी, वास्तव में इस हद तक पीड़ित था। हालांकि उन्होंने ये भी देखा कि यह पिल्ला सामान्य नहीं था, उसके शरीर में बड़े परिवर्तन की भावना थी और उसमें एक प्रकार की रहस्यमयी, प्रबल जीवन शक्ति थी। हिलना मत, तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है। ये स्पष्ट था कि यह पिल्ला संवेदनशील था, उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, कि शेहाओ खतरनाक था। बोलते समय उसका छोटा पंजा काओ यूशेंग के सिर पर रखा गया, जो बहुत तेज था, शायद थोड़ा सा बल लगाने पर वह उसके सिर में घुस जाता। फैटी काओ का छोटा सा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। इस शापित पिल्ले की क्रूरता कुछ ऐसी थी जिसका उसने पहले भी अनुभव किया था। वह वास्तव में डर गया था कि उसे ऐसे ही खत्म कर दिया जाएगा। शेहाओ मुस्कुराया, फिर भी आगे बढ़ता रहा। ये पिल्ला बेहद बेचैन था, काओ यूशेंग के सिर को दबाता रहा जब तक कि खून निकलने न लगा। ये काफी होना चाहिए, शेहाओ ने कहा। शून्य में लहरें निकल रही थीं, लहरें बाहर निकल रही थीं। एक रहस्यमय क्षेत्र दिखाई दिया, जिसने इस जगह को बंद कर दिया। काओ यूशेंग अचंभित रह गया, क्योंकि उसे एक असीम आभा का एहसास हुआ। इस तरह की शक्ति का अनुभव उसने महान बुजुर्ग मेंग तियांझेंग, अमर वांग और अन्य लोगों से पहले भी किया था। 30 साल बीत जाने के बाद उसका पुराना दोस्त पहले से ही इस हद तक बढ़ गया। फैटी काओ पागल होने वाला था, उसे लग रहा था कि यह सब बिल्कुल भी वास्तविक नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वाह या, एक राक्षस! तुम कितने युवा हो, ये देखते हुए कि तुम्हारा रक्त कितना कोमल है, तुम स्पष्ट रूप से एक बिगड़ैल बच्चे हो जो 100 साल से भी कम उम्र के हो। तुम पहले से ही इस क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सकते हो? पिल्ला चिल्लाया। इसके अलावा वह काओ यूशेंग को बहुत सीधे तौर पर छोड़ रहा था, जमीन पर कूद रहा था, उसकी आंखें एक अजीब सी क्रूरता से जल रही थी, लगातार शेहाओ को घूर रही थी। शेहाओ आश्चर्यचकित था, क्योंकि अभी वह सर्वोच्च शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, फिर भी ये पिल्ला प्रतिबंधित नहीं था, अभी भी सामान्य रूप से घूम रहा था। यदि वह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वह डर के मारे कांपता हुआ जमीन पर पड़ा रहता। भले ही उसने काओ यूशेंग को निशाना नहीं बनाया था, सिर्फ इस जगह को सील कर दिया था, लेकिन फैटी काओ पहले से ही बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। वह वहीं पड़ा रहा, पत्थर की तरह जम गया। शेहाओ ने अपनी आभा वापस ले ली, उसे और नहीं छोड़ा। उसने इस अजीब पिल्ले को भी आंकना शुरू कर दिया। इतना चौंकिए मत, उस समय इस राजा को किस तरह के विरोधियों का सामना करना पड़ा था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पिल्ला ने अपने नुकीले दांत दिखाए। काओ यूशेंग असंतुष्ट था, ये छोटा कुत्ता हमेशा उससे बात करते समय खुद को बुरा कहता था, फिर भी जब उसने शेहाओ को देखा तो उसने इस शीर्षक का इस्तेमाल राजा के रूप में किया। क्या कुत्ते की पाद राजा? काओ यूशेंग जल्दी से उठ खड़ा हुआ, उससे भागते हुए जहां शेहाओ था वहां कूद गया, उससे दूर रहा। ओह, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं अमर प्राचीन का नंबर 1 अमर राजा हूँ। छोटे कुत्ते ने अपना परिचय इस तरह दिया। काओ यूशेंग अवाक रह गया। अभी अभी तो ऐसा लग रहा था कि यह थोड़ा और विनम्र होने लगा है, अब खुद को कोई बुरा नहीं कह रहा है, लेकिन अंत में इस आदमी ने सीधे अपने बकवास स्तर को बढ़ा दिया, खुद को अमर राजा कह रहा है। शेहाओ ने एक अजीब सा भाव प्रकट किया। इस पिल्ले को वास्तव में सामान्य तर्क का उपयोग करके नहीं निपटा जा सकता था। बेटे, तुम्हारी उम्र में ही तुम्हारे पास सर्वोच्च स्तर की ताकत है, ये वाकई काफी सम्मानजनक है, इसमें इस राजा की कुछ पिछली प्रतिभाएं भी हैं। ये बच्चा सिखाने लायक है, तुम मुझे अपना गुरु क्यों नहीं बना लेते? मैं तुम्हें एक बेजोड़ महान विधि सिखाऊंगा। पिल्ला ने अपना सिर उठाया, एक अलग और अभिमानी रूप धारण किया। शेहाओ इस छोटे कुत्ते को थप्पड़ मारना चाहता था, ये वास्तव में घमंडी था। काओ यूशेंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या कहना है। हालांकि उसे बुरी तरह पीटने की तीव्र इच्छा हुई, फिर भी इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, छोटा कुत्ता पहले ही आगे बढ़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत छोटा था, शेहाओ के पैर के पिछले हिस्से से सिर्फ थोड़ा ही ऊंचा था, यहाँ तक कि उसे देखने के लिए अपना सिर उठाना भी मुश्किल था। अपना सिर पूरी तरह ऊपर उठाकर ही वह शेहाओ का चेहरा देख सकता था। एक फुसफुसाहट की आवाज के साथ उसने एक गुप्त तरीका दिखाया, बस बहुत तेजी से काओ यूशेंग के सिर के ऊपर जाकर उस पर बैठ गया। उसने अपना सिर झुकाते हुए उस स्थिति से शेहाओ को देखा। इस ऊंचाई का उपयोग इसलिए किया ताकि उसे हमेशा अपना सिर ऊपर न उठाना पड़े। तुम कमबख्त छोटे कुत्ते, दूसरे लोगों पर चढ़ते हो, ये तुम्हारे खिलाफ सब कुछ दांव पर लगाने जा रहा है। फैटी काओ भड़क गया, उसके चेहरे पर पैर रखा जा रहा था, वह अपना सिर भी नहीं बचा सका।
हालांकि उसे पता चला कि वह इस कुत्ते का कुछ नहीं कर सकता। पिल्ला उसके सिर पर बैठा था, पहाड़ की तरह स्थिर। तथाकथित कीमती तकनीकें, चमक दमक, इनमें से कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकती थी। मानव पालतू, थोड़ा और आज्ञाकारी बनो। अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद करो। क्या तुम नहीं देख सकते कि यह सर्वोच्च प्राणी भी इस राजा का कुछ नहीं कर सकता? मैं एक पुनर्जन्म वाला अमर राजा हूँ, लेकिन भले ही मेरे पास दाव कौशल नहीं है, मेरा शरीर मजबूत और अटूट है। अपने साधारण शरीर के साथ तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, पिल्ला अहंकार से बोला। साथ ही उसने अधीरता का परिचय देते हुए काओ यूशिंग के सिर पर अपने पंजे से वार किया और उसे उपदेश दिया। काओ यूशिंग को इतना गुस्सा आया कि वह बाहर से गालियां देने लगा। ये छोटी सी चीज दूसरों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। ये घटिया चीज वाकई कुछ खास थी, सीधे उसके सिर पर बैठी हुई थी। इतना शोर मत मचाओ, भविष्य में मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने पर विचार करूंगा और तुम्हें एक बेजोड़ अमर विधि सिखाऊंगा। पिल्ला अपना सिर रगड़ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बच्चे का मनोरंजन कर रहा हो। काओ यूशिंग की कोई भी कीमती तकनीक कुछ नहीं कर सकी। भले ही तलवार ऊर्जा और अन्य ने किंग की आंख की आवाजें जारी की, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर सके। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया, इस पिल्ले से मौत के लिए क्रोधित होने वाला था। पहले एक सच्चा अमर शरीर था, लेकिन आपके दाव कौशल खो गए थे और इस अवस्था में आ गए। शी हाओ ने पूछा, मैंने पहले ही सब कुछ कह दिया है। मैं नंबर 1 अमर राजा हूँ। पिल्ला ने काओ यूशिंग के सिर पर बैठते हुए कहा। पहले उसे जाने दो, आओ बातें करें। शेहाओ को इस कुत्ते के बारे में कई संदेह थे, वह आश्चर्य से भरा हुआ था। वह जानता था कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से सरल नहीं था, संभवतः एक पतित सच्चा अमर शरीर था। 100 की ध्वनि के साथ पिल्ला नीचे कूदा और पास ही में एक पत्थर की मेज पर उतरा और शेहाओ से बोला, कृपया। शेहाओ पत्थर के स्टूल पर बैठा था, उसे देख रहा था, ध्यान से उसका नाप जोक कर रहा था, फिर भी वह उसके आर पार नहीं देख पा रहा था। उसके शरीर के चारों ओर रहस्यमयी शक्ति की एक परत थी, जो बाहरी धारणा को अवरुद्ध कर रही थी। अनंत अमर राजा मेरा बड़ा भाई था, पुनर्जन्म अमर राजा मेरा छोटा भाई था। दुनिया में विरोधियों की कमी से घृणा करने के बाद अकेलेपन को सहन करने में असमर्थ, मैंने खुद को काट लिया। पिल्ला ने कहा। अध्याय 1816 अतीत या भविष्य। एक बर्तन ढूंढो और इसे पकाओ। यहाँ तक कि काओ यूशिंग के दांतों की जड़ें भी दर्द कर रही थीं। मानव पालतू, ये राजा बात कर रहा है, इसलिए तुम्हें चुपचाप किनारे पर रहना चाहिए। पिल्ला ने चेतावनी दी। रहने दो, हम शांति से बातें कर सकते हैं, शेहाओ ने कहा। इस हथेली के आकार के पिल्ले के शरीर के सभी बाल गहरे लाल हो गए, जिससे ऐसा महसूस हुआ जैसे समय अंतहीन रूप से गुजर रहा है, लेकिन साथ ही ऐसा भी लगा जैसे जीवन शक्ति की एक लहर फैल रही है। ये थोड़ा विरोधाभासी था, जैसे कि वह कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, लेकिन साथ ही ऐसा भी था जैसे कि उसका अभी अभी जन्म हुआ हो। शेहाओ के संदेह के आधार पर यह वास्तव में अभी भी एक पुराना राक्षस हो सकता है जो अमर प्राचीन से लेकर अब तक जीवित था, बस अप्रत्याशित घटनाओं के कारण इसने अपनी खेती खो दी। इसका मांस अभी भी शक्तिशाली था। जहां तक पुनर्जन्म या किसी अन्य बात का प्रश्न है, वह उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। तुम सच में इस छोटे कुत्ते की बातों पर विश्वास करते हो? काओ यूशिंग परेशान था, वह वास्तव में शेहाओ को इसे पकड़ने के लिए राजी करना चाहता था। वह सचमुच बहुत थक चुका था, वह किसी भी तरह इस कुत्ते पर विश्वास नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि उसके मालिक द्वारा लगाई गई दीर्घायु औषधि भी उसने खा ली थी, फिर भी वह खुद को अमर राजा कहने की हिम्मत रखता था। तुमने सचमुच इसे जमीन से खोदकर निकाला है? शीहाओ ने काओ यूशिंग से पूछा। हाँ, वह कब्र अनंत समय से अस्तित्व में है, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसकी गहराई में एक बेवकूफ कुत्ता इंतजार कर रहा था। काओ यूशिंग गुस्से में था। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने मुझे एक बार भी बेवकूफ कुत्ता कहा तो मैं तुम्हें सीधे खा जाऊंगा। पिल्ला ने उसे घूर कर देखा, उसके नुकीले दांत चमक से चमक रहे थे। चलो एक ईमानदार और निष्पक्ष चर्चा करें, कुछ भी छिपाने का कोई मतलब नहीं है। शीहाओ ने इस पिल्ला को देखा। इस पिल्ले ने एक अजीब सा भाव प्रकट किया। तुम मुझे क्या बता सकते हो, तुम्हारे पास कौन सी मूल्यवान जानकारी है? मैंने पहले भी भविष्य का एक कोना देखा है। वहाँ एक बड़ा काला कुत्ता था जिसने अमरता प्राप्त कर ली थी और जो हमेशा एक मोटे दाववादी पुजारी का पीछा करता रहता था और उसे काटता रहता था। शेहाओ ने शांति से कहा। मोटा काओ, भले ही वह बेहद ताकतवर हो गया हो, एक सच्चा अमर बन गया हो, फिर भी वह लगातार उस कुत्ते द्वारा पीछा किया जा रहा था। यह अपने आप में देखने लायक दृश्य था। हालांकि ये सच था, उजाड़ सीमा के बाहर दफन भूमि में शेहाओ ने पहले भी इसका सामना किया था, पहले अनगिनत युगों से पहले काओ यूशिंग की आकृति देखी थी। क्या तुमने देखा? पिल्ले का चेहरा बदल गया, उसका गहरा लाल फर कांपने लगा, कान सीधे हो गए, उसकी दुम भी सीधी हो गई, उसकी आंखों में भाव बहुत ही निर्दयी थे। ये लगता है तुम्हें भी इसके बारे में पता है। शेहाओ दंग रह गया। फिर उसने एक हैरान करने वाला भाव प्रकट किया, वह खुद को रोक नहीं सका और इस पिल्ला को घूरते हुए खुद से सोचने लगा। आप अमर प्राचीन के कुत्ते राजा हैं या आप भविष्य से आए बड़े काले कुत्ते हैं? शेहाओ ने अचानक पूछा। उसने वास्तव में ये शब्द इस तरह के संदेह को लेकर कहे थे क्या? काओ यूशिंग अचंभित रह गया, उसे बहुत झटका लगा, थोड़ा अविश्वास हुआ। उसने जो बेवकूफ कुत्ता खोदा था वह भविष्य से आ सकता है। तुम ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? हमें ये भ्रम दिलाना कि तुम अमर प्राचीन से कोई हो और खुद को यहाँ दफना दो। शेहाओ ने उसे घूर कर देखा। युवा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे विचार बहुत गहरे हैं। अगर तुम खुद को ऐसी जंगली कल्पनाओं में लिप्त होने दोगे तो तुम्हारा दिमाग पागल हो जाएगा। गहरे लाल रंग का पिल्ला बोला, उसकी आवाज न बहुत तेज थी और न बहुत धीमी। क्या आप कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ? शीहाओ ने गौर से देखा। मुझे बताओ, अतीत में कौन रह सकता है, समय स्थान को कौन उलट सकता है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भले ही कोई अस्थायी रूप से वापस लौट जाए, लेकिन वह कुछ भी नहीं बदल पाएगा। अगर मैं वाकई भविष्य में उन सभी वर्षों से वापस आया तो जो कर्म शामिल होंगे वे बहुत महान होंगे। एक शब्द भी बोलने की हिम्मत मत करना। अगर मैं किसी के साथ कुछ करने की कोशिश भी करता हूँ तो यह अनंत युगों को उलट सकता है। पिल्ला ने शांति से कहा। तो कृपया हमें अपनी असली पहचान बताओ। शेहाओ ने शांति से कहा। विदाउट एंड इमोर्टल किंग के साथ मेरा रिश्ता बेहद अच्छा है।
हालांकि इम्मोर्टल एंशिएंट के दौरान मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था। दूसरी तरफ से एक छिपे हुए भाले ने मेरी खोपड़ी को छेद दिया था। उस समय मेरे मरने वाले शरीर को पुनर्जन्म की भूमि में दफनाया गया था और अब मेरे दाव कौशल कमजोर हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी भी बेहतर के लिए एक मोड़ लेने वाला माना जा सकता है। छोटे पिल्ले ने वास्तव में ये बातें कही। काओ यूशिंग ने अपना मुंह खोला। उसके पास पूछने के लिए कई सवाल थे। मानव पालतू, मुझे परेशान मत करो। जब इस बूढ़े पर उस भाले से गुप्त रूप से हमला किया गया था तो यह मेरी आदिम आत्मा को छेद गया, जिससे मुझे कई चीजें भूल गईं। जब आदिम आत्मा बिखर जाती है तो जो मात्रा रह सकती है वह बेहद सीमित होती है। अब जब हम इस विषय पर आ गए हैं तो मुझे अच्छी तरह से दफनाया गया था, शांति से सो रहा था, तो तुम क्यों आए और मुझे परेशान किया, कब्र खोदी, मेरी परिवर्तन प्रक्रिया को बाधित किया। पिल्ला ने काओ यूशिंग का मजाक उड़ाते हुए जोर से कहा, जिससे उसे वे शब्द वापस निकलने पड़े जो वह अभी बोलने वाला था। आप एक प्राचीन प्राणी हैं, लेकिन जब आपने भविष्य के उस कोने के बारे में सुना जिसके बारे में मैंने बात की थी, जिसमें उस बड़े काले कुत्ते का जिक्र था, तो आप अचानक अपना आपा क्यों खो बैठे। शी हाओ ने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अकेले नहीं हो जो भविष्य का कोना देख सकते हो। उस समय अमर प्राचीन युग के दौरान हमारे शक्तिशाली वरिष्ठों ने भी इसे देखकर भविष्यवाणियां की थी। पिल्ला बोला। उसने साफ साफ बताया कि अमर प्राचीन काल में उसका फर काला था। बाद में जब उसकी उम्र बढ़ी, वह अपने बुढ़ापे में पहुंचा तो उसका फर भूरा हो गया, जिसका रंग गहरा लाल हो गया। ठीक है, मैंने बिना अंत वाले अमर राजा का अनुसरण किया। मैं केवल एक सच्चा अमर था, राजा नहीं। इसने आगे स्वीकार किया। उस समय बिना अंत वाले अमर राजा ने समय के नियमों की खेती की, इसके महान नियमों को समझा, पहले भविष्य का अनुमान लगाया। हमें इन सब पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, शी हाओ ने कहा। उसकी आंखें इच्छा से जल रही थीं। चाहे आप भविष्य से हो या अमर प्राचीन से, हमें वह सब कुछ बताएं जो आप जानते हैं, कुछ भी न छिपाएं। काओ यूशिंग बेहद भावुक हो गए। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे डर है कि आप दोनों निराश होंगे। मुझ पर वास्तव में किसी ने घात लगाकर हमला किया था, मेरी मौलिक आत्मा बिखर गई थी, मेरी यादों का केवल एक हिस्सा ही बचा था। शेहाओ यहाँ 2 दिन तक रहे और इस कुत्ते के साथ निजी चर्चा की। काओ यूशिंग भी इसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन हर बार वह कुत्ता उसे बुरी तरह से परेशान करता और पंजे से उसे धक्का देकर गिरा देता। तुम जवान क्यों हो गए? इस कुत्ते के साथ चर्चा करने के बाद ही शेहाओ ने काओ यूशिंग से यह सवाल पूछा। मैंने गलती से ड्रैगन मीट बन खा लिया और फिर कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खा ली और फिर मैं जवान हो गया। काओ यूशिंग के चेहरे पर परेशानी का भाव था। शेहाओ के होठों के कोने फड़क उठे। ये निश्चित रूप से महान प्राकृतिक भाग्य था। अपने युवा वर्षों में वापस लौटना साधकों के लिए वास्तव में एक ऐसा आशीर्वाद था जिसकी तलाश नहीं की जा सकती थी। मूल रूप से मैं एक दीर्घायु दवा खाना चाहता था, लेकिन वह गायब हो गई। काओ यूशिंग परेशान था। इस समय पिल्ला ने स्पष्ट रूप से कहा कि वास्तव में यह वह था जिसने दीर्घायु दवा खा ली थी, अन्यथा भले ही इसे खोदा गया हो, इसके बचने की अधिक संभावना नहीं थी। मेरी दीर्घायु दवा मुझे लौटा दो। काओ यूशिंग क्रोधित हो गया। मेरे ड्रैगन मीट बन का क्या हुआ? कम से कम 3 गायब हैं। पिल्ला ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए कहा। शेहाओ ने जाने का फैसला किया। अब जब वह अपने पुराने दोस्त से मिला तो वह अंधेरे जीवों की जांच करना चाहता था, ये समझने के लिए कि ये दुनिया बिना खेती के युग में क्यों प्रवेश कर रही थी। मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, काओ यूशिंग ने दृढ़ निश्चय किया। भले ही उसे पीट पीट कर मार दिया जाए, लेकिन उसे अभी यहाँ दफनाया नहीं जा सकता, अन्यथा उस पिल्ले के साथ रहना वास्तव में बहुत मुश्किल होगा। भौंक, मैं भी जा रहा हूँ। चलो देखते हैं कि वर्तमान दुनिया कैसी है। क्या मूर्ख अंधकार में प्राणी, मैं उन सभी को मानव सेवक बना दूंगा। पिल्ला भौंका। वे 3000 प्रांतों की यात्रा करते हुए निकल पड़े। उन्होंने स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करते हुए सावधानीपूर्वक जांच शुरू की। खेती किसानी रहित युग, यह अपरिहार्य था, अपरिवर्तनीय था। यही वह परिणाम था जिस पर वे पहुंचे। अंधकार पदार्थ ने 3000 प्रांतों को नष्ट कर दिया है। आधे क्षेत्र पहले ही अंधकार प्राणियों के हाथों में आ चुके हैं। यही हाल 9 स्वर्गों का भी है। वे सभी अपने क्षेत्र का आधा या थोड़ा सा हिस्सा खो रहे हैं। काओ यूशिंग ने आह भरी। 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी, कुल मिलाकर अब अपना आधा क्षेत्र अंधकार के प्राणियों के हाथों खो चुके हैं। ये बहुत भयानक था। शेहाओ और अन्य लोग 3000 प्रांतों में घूमते रहे, अंधकार क्षेत्र के किनारे किनारे चलते रहे। इन सभी जगहों पर बड़ी बड़ी संरचनाएं स्थापित थीं, कुछ जगहों पर सेनाएं तैनात थीं ताकि अंधकार के जीवों को डराया जा सके। क्या वहां किले भी हैं जिन्हें शहर बना दिया गया है? शेहाओ दंग रह गया। कुछ क्षेत्रों में अंधेरे के जीवों की प्रगति को रोकने के लिए किले बनाए गए थे। उनकी रक्षा के लिए कुछ विशेषज्ञ भी तैनात थे। काओ यूशिंग ने कहा, वांग परिवार इस क्षेत्र का प्रभारी है। उसने एक बड़ा बैनर देखा जिस पर एक शानदार वांग चरित्र था। वांग परिवार के 9 ड्रैगन। शेहाओ की आंखों में ठंडी चमक दिखाई दी। अतीत में उसे उन 9 ड्रैगन द्वारा अत्यंत दयनीय स्थिति में डाल दिया गया था। 9 ड्रैगन में से एक ने तो उसे मारने के लिए व्यक्तिगत रूप से सेना भी भेजी थी। वांग परिवार भी शायद घबराया हुआ है। वे पहले मेरे गुरु के एकांत स्थान की तलाश में थे ताकि वे उनसे भविष्यवाणी करवा सकें। हालांकि वे थोड़ी देर से पहुंचे, मेरे गुरु पहले ही वहां नहीं थे। काओ यूशिंग ने कहा। वांग परिवार के कुछ लोग थे जिन्होंने वास्तव में कुछ परेशान करने वाले काम किए। काओ यूशिंग के ठिकाने को हर जगह खोजा, एक से अधिक बार, उसे जबरदस्ती ले जाने की इच्छा रखते हुए, और फिर उसके मालिक को मजबूर किया। काफी समय हो गया है। फिर हम इस किले के चारों ओर नजर डालेंगे, जिसका प्रभार वांग परिवार के लोगों के पास है। शेहाओ ने कहा। 9 ड्रैगन यहाँ हो सकते हैं। अतीत में अमर वांग भी यहाँ आए थे। काओ यूशिंग ने चेतावनी दी, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्हें एहसास हुआ कि हुआन पहले से ही उठ खड़ा हुआ था। सर्वोच्च प्राणियों से नहीं डर रहा था, 9 ड्रैगन से नहीं डर रहा था। मैं वास्तव में इन 9 ड्रैगन से फिर से मिलना चाहता हूँ, शेहाओ ने कहा। अध्याय 1817 दीर्घायु ज्येष्ठ पौत्र। पर्वत श्रृंखला के इस ओर प्राचीन वृक्ष आकाश की ओर ऊंचे उठे हुए थे, हरे भरे, जीवन शक्ति से भरपूर। समय समय पर हर जगह उड़ते हुए पक्षी और घूमते हुए जानवर देखे जा सकते थे। इस बीच पर्वत श्रृंखला के दूसरी ओर काली ऊर्जा ने सब कुछ ढक लिया, सभी पौधे काले हो गए, सारी आवाजें गायब हो गईं, बेहद मौत जैसी शांति।
पर्वत श्रृंखला के इस ओर एक नगर बना हुआ था, वहां एक अत्यंत विशाल किला स्थित था, भव्य और भव्य, सीमा को दबाता हुआ। खेतों में रक्त ऊर्जा से लबरेज विशालकाय हाथियों के समूह देखे जा सकते थे, जो गुजरते समय गड़गड़ाहट करते थे। वे सभी प्रकार की आपूर्ति लेकर किले की ओर भाग रहे थे। इस बीच पर्वत श्रृंखला के दूसरी ओर जीवों का झुंड था, लेकिन वे पूरी तरह से चुप थे। वे एक हिलते हुए पहाड़ की तरह थे, अपने बर्फ जैसे सफेद नुकीले दांत दिखा रहे थे, इस तरफ घूर रहे थे, उनमें से कुछ बैठे हुए थे। वे काली धुंध को निगल रहे थे, आंखों से खतरनाक चमक निकल रही थी, युद्ध की तैयारी कर रहे थे। दोनों पक्ष अत्यंत सावधानी से एक दूसरे का सामना कर रहे थे। यह विशेष रूप से तब हुआ जब ऐसा लग रहा था कि दुनिया सूख रही है, संभवतः साधना रहित युग में प्रवेश कर रही है, इसलिए अंधकार के प्राणी भी अत्यंत सतर्क हो गए। वह जगह काफी चहल पहल वाली लगती है। किले से कुछ ही दूरी पर यह जगह सामान्य तनावपूर्ण युद्ध के माहौल से थोड़ी अलग थी। वह जगह काफी जीवंत थी, लोग शोर मचा रहे थे। प्रत्येक किले के पास ऐसे बाजार होते हैं जहां अंधकार क्षेत्र से सभी प्रकार की अजीबोगरीब वस्तुएं बेची जाती हैं। काओ यूशिंग ने समझाया, विदेशी प्राणियों के खिलाफ लड़ते समय भले ही रक्तपात अपरिहार्य था, फिर भी कुछ लाभ होगा। शक्तिशाली अंधकार प्राणियों को मारने के बाद उन्हें सभी प्रकार की अजीब चीजें प्राप्त होंगी। यही कारण था कि सीमावर्ती किलों के पास अक्सर कृषक आ जाते थे। कबीले समय समय पर वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए लोगों को भेजते थे। क्या वे अंधेरे से नष्ट हो जाने से नहीं डरते? शी हाओ ने पूछा। हर कोई जानता था कि अंधकार पदार्थ भयानक था, एक बार संक्रमित होने के बाद वे इस जीवन काल में मुक्त नहीं हो सकते थे। केवल सबसे शक्तिशाली लोग ही इसे छूने की हिम्मत कर सकते थे। इन सभी चीजों का ईश्वरीय शुद्धिकरण किया गया है, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है कि वे इस तरह की जगह पर पहुंचे, उनका आदान प्रदान हो। काओ यूशिंग ने कहा, यह अमर डोमेन का काम था। उन्होंने एक प्रकार की संरचना का निर्माण किया, इसके अलावा एक अत्यंत आश्चर्यजनक प्रकार की दिव्य भट्टी का निर्माण किया जो अंधकार पदार्थ को परिष्कृत कर सकती थी। जब्त किया गया सारा माल इस भट्टी में डाला जाता था, शुद्ध होने के बाद ही उसे बाजार में बेचा जा सकता था। यहाँ अमर क्षेत्र से भी प्राणी हैं। शी हाओ चौंक गया। उसने कुछ जीव देखे जिनके शरीर पर कवच पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। वे बेहद ताकतवर थे और बेहद खास भी, अमर ऊर्जा लिए हुए। उसने उन्हें पहले भी देखा था। काओ यूशिंग ने सिर हिलाया। अंधकार के प्राणियों से जब्त किए गए कुछ अजीब सामान अमूल्य हैं। अमर क्षेत्र के कुछ परिवार मुख्य रूप से खरीदार के रूप में यहाँ हैं। शेहाओ को बहुत आश्चर्य हुआ। अंधकार के प्राणियों के पास भी महान खजाने हो सकते हैं। वे वास्तव में बर्बाद कलाकृतियां हैं, लेकिन बेहद शक्तिशाली हैं, जिनके बारे में अफवाह है कि उन्हें सच्चे अंधकार शासकों द्वारा प्रदान किया गया है। वे पहले मेरी दुनिया के बर्बाद टुकड़े थे, काओ यूशिंग ने समझाया। पर्दे के पीछे से अंधेरे के विशेषज्ञ, उन्होंने पहले भी अन्य महान युगों से लड़ाई का अनुभव किया था, 9 स्वर्गों और यहाँ तक कि अमर डोमेन से सर्वोच्च खजाने को जब्त कर लिया था। उनमें से कुछ को नष्ट कर दिया गया था और इस प्रकार उनके अधीन सेवकों को दे दिया गया था। कुछ समय पहले किसी ने एक अंधकार में सर्वोच्च प्राणी को मार डाला और उसके हाथ से एक काली काली धातु की अंगूठी प्राप्त की। ये दुनिया को झकझोर देने वाली वज्रमणि का एक टुकड़ा माना गया था। वह चीज अमर क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थी, जिसने सभी दिशाओं को हिलाकर रख दिया था। जब अमर क्षेत्र के कुछ महान परिवारों को इसके बारे में पता चला, तो वे तुरंत इसे प्राप्त करने के लिए उत्सुक होकर वहां पहुंचे। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह उस समय काफी भाग्यशाली था, यहाँ तक कि अमर डोमेन के सर्वोच्च खजाने का एक टुकड़ा भी इस तरह से वापस जब्त कर लिया गया। ये वास्तव में बहुत अप्रत्याशित था, काओ यूशिंग ने आह भरते हुए कहा। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने एक अंधकार में सर्वोच्च प्राणी से 9 फीनिक्स भट्टी का एक खंडित टुकड़ा प्राप्त किया था। ये 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों का एक मूल्यवान खजाना था। शेहाओ चुप हो गया। वह खजानों से हैरान नहीं था, बल्कि अंधेरे जीवों की विकास गति से चिंतित था। कितना समय बीत गया? 30 साल बाद सर्वोच्च प्राणी पहले से ही उत्तराधिकार में प्रकट हुए। किसी को यह समझना होगा कि वे सभी जीव 3000 प्रांतों के मृतक साधक थे। जब वे जीवित थे तो अविश्वसनीय विशेषज्ञ नहीं थे। हालांकि जब वे अपनी मृत्यु के बाद पुनर्जीवित हुए तो उन्होंने ऐसी भयानक विकासवादी गति प्राप्त की। ये तथाकथित अंधकार पदार्थ वास्तव में क्या था? वह छोटा साधक थोड़ा परिचित लगता है। ठीक इसी समय किसी ने काओ यूशिंग को देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। उसने एक पेंटिंग स्क्रॉल खोला। ध्यान से उसकी तुलना करने के बाद उसके चेहरे पर तुरंत आश्चर्य की लकीर उभर आई। ये छोटा मोटा आदमी मोटे दाववादी पुजारी काओ यूशिंग से इतना मिलता जुलता क्यों दिख रहा था? शेहाओ दंग रह गया। 30 साल बीत जाने के बाद काओ यूशिंग पहले से ही एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया है। वे अभी अभी आए थे, फिर भी किसी ने उन्हें पहले ही पहचान लिया। वे वांग परिवार से हैं। वे हमेशा मेरा पीछा करते रहे हैं, मुझे पकड़ने की कोशिश करते रहे हैं ताकि मेरे मालिक को बाहर निकाल सकें, लेकिन कई बार उनके साथ क्रूरता से पेश आया गया। काओ यूशिंग ने इस स्थिति को कमतर आंकते हुए कहा। हालांकि शेहाओ पूरी तरह से कल्पना कर सकता था कि क्या हुआ था। इस छोटे से मोटे व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार दूसरों द्वारा उसका पीछा किया जाना, प्रतिशोध के उसके तरीके कितने क्रूर होंगे। उसने उन पर कितनी गहरी छाप छोड़ी कि वे उसे दुनिया भर में खदेड़ने लगे, उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। श्वा, उस व्यक्ति ने उनका रास्ता रोक दिया। उसने काओ यूशिंग को घूर कर देखा, जो बहुत सीधा था, रास्ते में खड़ा था, स्पष्ट रूप से एक विशेषज्ञ था। क्या आप ताओवादी पुजारी काओ हैं? उसने झूठी मुस्कान के साथ पूछा। अब संदेह करना बंद करो, मैं तुम्हारे परिवार का दादा हूँ। काओ यूशिंग बहुत सीधा था, पहले की तरह नहीं जहां वह तुरंत भागने के लिए मुड़ जाता था। भले ही यह एक किला था जिसकी रक्षा का जिम्मा वांग परिवार का था, लेकिन वह घबराया नहीं, क्योंकि उसके बगल में शेहाओ था। हे दाओ दादाजी, तो कृपया मेरे साथ आइए। मेरे परिवार के स्वामी हमेशा आपके बारे में सोचते रहे हैं। ये व्यक्ति अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। भले ही वह जानता था कि काओ यूशिंग दुर्जय है, लेकिन वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, क्योंकि यह वांग परिवार का क्षेत्र था। अब जब फैटी काओ ने यहाँ घुसने की हिम्मत की, तो भले ही वह मर न जाए, वे उसकी खाल की एक परत उधेड़ देंगे। ये जगह किले के बहुत करीब थी। बस एक कॉल पर वांग परिवार के सभी विशेषज्ञ प्रकट हो गए। इसके अलावा जब इस जगह को बड़ी संरचनाओं ने सील कर दिया था, तो कौन बच सकता था?
इससे पहले कि काओ यूशिंग कुछ कह पाता, वह पिल्ला सबसे पहले बोल पड़ा। मानव पालतू, तुम क्यों इधर उधर घूर रहे हो? बस उसे उड़ा दो। काओ यूशिंग वाकई बहुत परेशान था। ये कुत्ता उसे एक पालतू जानवर की तरह आदेश दे रहा था, इतना दबंग कि उसे अपने दांत पीसने पर मजबूर होना पड़ा। तुमने हमारे किले में इस तरह से व्यवहार करने की हिम्मत की। वान परिवार के विशेषज्ञ हैरान और क्रोधित थे। हमेशा से कहावत रही है कि कुत्ते को पीटते समय मालिक की बात पर ध्यान देना चाहिए। आज अगर मैं तुम्हारे जैसे कुत्ते को पीट भी दूं तो क्या होगा? काओ यूशिंग ने कहा। भौंक। पिल्ला गुस्से में था, सीधे 1 मीटर हवा में उछला और काओ यूशिंग के हाथ को काट लिया। आसपास के लोग अचंभित और अवाक रह गए। ये वास्तव में एक बौद्ध भिक्षु को गंजा होने के लिए श्राप देना था। छोड़ दो, मुझे काटना बंद करो, काओ यूशिंग दर्द से चिल्लाया। उसने अपना पूरा हाथ हिलाया। अंत में ये पिल्ला उसके साथ चिपक गया। वह उससे बिल्कुल भी छुटकारा नहीं पा सका, लगभग उसका मांस ही नोच डाला। तुम तो कुत्ते की खाल के प्लास्टर की तरह हो, तुम मुझसे इस तरह क्यों चिपके हुए हो? काओ यूशिंग ने शिकायत की। यहाँ तक कि शेहाओ भी अवाक रह गया। वे वास्तव में मुसीबत की तलाश में थे। केवल उस वाक्य ने ही संभवतः उस छोटे कुत्ते को भड़का दिया। मादरचोद, तुम्हारी हिम्मत अभी भी मुझे गाली देने की है? छोटे कुत्ते ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए और भी अधिक ताकत से काटना शुरू कर दिया। काओ यूशिंग की आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे। इस बेवकूफ कुत्ते ने एक ऐसा गुप्त तरीका दिखाया जिससे दर्द 100 गुना बढ़ गया। वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। किसने सोचा होगा कि तुम्हारी जैसी कुत्तों की प्रजाति से जुड़ी इतनी सारी आम कहावतें हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने अपने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा बुरा किया हो, जिससे बाद की पीढ़ियां हमेशा तुम्हें याद करती रहें? जिस बात ने सबको चौंका दिया वह ये था कि इस कुत्ते ने अपना मुंह ढीला कर लिया, यहाँ तक कि खुद से गंभीरता से सोचते हुए। ये वास्तव में मामला हो सकता है। वे बेवकूफ मुझसे ईर्ष्या करते थे, यही वजह है कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ बुरी अफवाहें छोड़ी होंगी। हर कोई दंग रह गया। क्या ये छोटा कुत्ता बहुत ज्यादा आत्ममुग्ध नहीं था, या ये बस मूर्ख था? क्या यह आंतरिक कलह थी? इस मौके का फायदा उठाते हुए वांग परिवार के विशेषज्ञ ने पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। इसके अलावा गुप्त तरीकों का प्रदर्शन करते हुए ध्वनि संचारित करना शुरू कर दिया, अपने कबीले के लोगों को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद उन्हें जवाब मिला। काओ यूशिंग, तुमने सचमुच खुद को दिखाने की हिम्मत की। ठीक इसी समय एक जोरदार चीख सुनाई दी, जो गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। ये 2 बूढ़े नौकर थे जो भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। वे भूरे रंग की बिजली की 2 धारियों की तरह थे, जो तुरंत नीचे गोता लगाते हुए सड़क पर उतर गए। स्पष्ट रूप से वांग परिवार के शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे। ये दोनों पहले अमर वांग की सेवा करते थे, वे उनके निजी सेवक थे। अब उन्हें बाहर भेज दिया गया। उसे यहाँ ले आओ, उससे उसके पाप कबूल करवाओ और उसे सजा दो। कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था, जो सोने और जैद की शानदार चमक से सजा हुआ था और खूब सजाया हुआ था। अंदर से एक आवाज आई। केवल आवाज से ही पता चल रहा था कि वह अधिक उम्र का नहीं, बल्कि युवा था। इमारत में काफी लोग थे, उनकी स्थिति सभी असाधारण थी। वहां दीर्घायु परिवारों के लोग थे, साथ ही अमर डोमेन के परिवारों के प्राणी भी थे। वे सभी अंधकार जादुई कलाकृतियां खरीदने आए थे। मैं सोच रहा था कि यह कौन था, तो यह अमरवान का सबसे बड़ा पोता था। कैसा चरित्र, कितना घमंडी। हालांकि आप चाहते हैं कि मैं झुककर अपनी गलतियां स्वीकार करूं। मेरी राय में आप ही वह व्यक्ति होंगे जो इस दाऊ दादाजी का अभिवादन करते समय अपनी पैंट में पेशाब कर देंगे। हे, एक आवारा कुत्ता भी इतना क्रूर व्यवहार करने की हिम्मत करता है? अमरवान के सबसे बड़े पोते ने धीरे से कहा। तुम्हारी बात भूल जाओ, अगर 9 कीड़े भी आ जाएं, तो भी वे पर्याप्त नहीं होंगे। काओ यूशिंग ने व्यंग्य किया। इससे भी ज्यादा उत्तेजित वह छोटा कुत्ता था। जब उसने वांग परिवार के सबसे बड़े पोते की बातें सुनी, तो वह तुरंत क्रोधित हो गया और चिल्लाने लगा, भौंक। बदमाश, तू तो मर ही जाएगा। ऊपर स्वर्ग और नीचे धरती में कोई भी तुझे नहीं बचा सकता। अध्याय 1818 सर्वोच्च प्राणी शेहाओ। ओह, मैं दाऊवादी पुजारी को आवारा कुत्ता कह रहा था, कोई दूसरा क्यों नाराज हो गया? मुझे तो बस यह अजीब लग रहा था। पता चला कि वह वाकई एक बेवकूफ सा कुत्ता था। सुनहरे ईंटों और जेड टाइल वाले रेस्तरां से हंसी की आवाजें आ रही थीं। हा, उस रेस्टोरेंट में बहुत से लोग जोर से हंसने लगे। वहां कुलीन बच्चों का एक समूह था, कुछ लोग उच्च परिवारों से थे और कुछ लोग अमर महान संप्रदायों के उत्तराधिकारी थे। इसके अलावा कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जो हल्की हंसी छोड़ती थीं। यद्यपि वे सभी भवन में मौजूद थे, तथापि उन्हें देखा नहीं जा सकता था। फिर भी कोई कल्पना कर सकता था कि सभी को ये शब्द कितने मनोरंजक लगे होंगे। बेवकूफ कुत्ते, दूसरे लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। काओ यूशिंग ने मुड़कर अपना सिर नीचे करके उस पिल्ले को देखा। अभी छोटे कुत्ते की आंखें थोड़ी नीली हो गई थीं। गुस्से का नतीजा, उसकी नाक से सफेद धुआं निकल रहा था। उसने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए कहा, बेटे, तुम अब नहीं मरोगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे लिए जिंदा रहना मौत से भी बदतर होगा। हालांकि इसकी उत्पत्ति छोटी नहीं थी, लेकिन इसके स्वभाव से पता चलता था कि यह अच्छा नहीं था। निश्चित रूप से ऐसा नहीं था जो अक्सर हारता रहे। ये बदला लेना चाहता था। मानव पालतू, जाओ, उन्हें पकड़ो। छोटा कुत्ता काओ यूशिंग पर चिल्लाते हुए बोला। फिर 100 ध्वनि के साथ वह बाहर कूद पड़ा। हालांकि वह केवल एक हथेली के आकार का था, लेकिन उसकी तेजी बहुत ज्यादा थी, इतनी तेज कि कोई समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था, और काओ यूशिंग के सिर पर प्रकट हुआ। मादरचोद, हट जा मेरे ऊपर से। इस दाऊ दादाजी की महान प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथों कैसे बर्बाद हो सकती है? काओ यूशिंग परेशान था और उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि वह कुछ भी करने के बाद भी ऐसा नहीं कर सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस कुत्ते की उत्पत्ति बहुत महान थी। भले ही उसकी साधना में गिरावट आई हो, लेकिन उसका मांस अभी भी हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली था। कोई भी उस पर कैसे भी हमला करे, वह पूरी तरह से अविचलित रहता था। छोटा कुत्ता काओ यूशिंग के सिर पर ऐसे बैठा था जैसे उसने अपनी जड़ें जमा ली हों, और वह पूरी तरह से अविचलित था। मानव पालतू, मैं तुम्हें चुनता हूँ। छोटा कुत्ता चिल्लाया। आसपास हर कोई बेहोश होने वाला था। इन लोगों के साथ क्या हो रहा था? एक सेम के आकार का पिल्ला भी इतना अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत कर रहा था, और यहाँ तक कि आंतरिक संघर्ष भी था। हा, रेस्तरां से जोरदार ठहाके की आवाजें आने लगीं। बहुत से लोग हंसने लगे।
भले ही वह रेस्तरां बाजार में बना था, लेकिन वह एक शाही महल जैसा था जो बहुत ही अलंकृत रत्नजटित इमारत थी। अधिक सटीक रूप से कहें तो यह एक जादुई कलाकृति थी। यह उन लोगों के लिए एक जगह थी जहां वे आराम करते थे और लेन देन करते थे। शेहाओ ने कुछ नहीं कहा। यह आदमी और कुत्ता जोड़ी वास्तव में प्राकृतिक दुश्मन थे, जैसे कि वे अपने पिछले जन्मों में भी पुराने दुश्मन थे। अपने पूर्वजों को भाड़ में जाओ, बेवकूफ कुत्ते, मुझसे दूर हो जाओ। काओ यूशेंग के गोल मटोल छोटे हाथ पहले से ही उसकी पूरी ताकत से उसे खींच रहे थे। आक्रमण करना। छोटे कुत्ते ने हल्की सी चीख मारी। उसका शरीर चमक उठा, उसका हल्का लाल फर चमकने लगा और काओ यूशेंग को साथ लेकर उस रेस्तरां की ओर दौड़ पड़ा। आगे दो भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग थे जिन्होंने एक दूसरे को देखा, लेकिन उन्हें रोका नहीं। फैटी काओ को पकड़ना उनका लक्ष्य था और अब वह सीधे उनके दरवाजे तक जा रहा था। मुझे छोड़ दो, काओ यूशेंग ने संघर्ष किया। संघर्ष करना बंद करो, यह एक सहायक तकनीक है। अभी तुम एक मानव उड़ती तलवार के बराबर हो, छोटे कुत्ते ने कहा। हुला की आवाज के साथ लोगों का एक बड़ा समूह रेस्तरां के बाहर घेरा बनाकर खड़ा हो गया। जो लोग किनारे से देख रहे थे उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगी, वे सभी तमाशा देख रहे थे। शेहाओ भी स्वाभाविक रूप से उसके पीछे चला गया। अपने साधना क्षेत्र में भले ही वह सबकी आंखों के सामने खड़ा हो, कोई भी उसकी गहराई को नहीं देख पाएगा। एक आदमी, एक कुत्ता रेस्तरां पर चढ़ते समय लड़ पड़े और सीधे सबसे ऊंची मंजिल 10वीं मंजिल पर पहुंच गए। यहाँ एक विशाल लाउंज था, साथ ही कई निजी कमरे भी थे। ये चमक सार ऊर्जा से भरपूर था। पूरी इमारत एक जादुई कलाकृति थी जो साधना और निवास के लिए उपयुक्त थी। वांग परिवार के सबसे बड़े पोते वांग तियान बहुत पहले ही बाहर चले गए थे। वह वहीं खड़े होकर चढ़ते हुए काओ यूशेंग को देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, दाओवादी पुजारी काओ, वांग तियान आपका स्वागत करता है। यहाँ काफी लोग थे, ज्यादातर युवा। बेशक कुछ पुरानी पीढ़ी के साधक भी थे। वे सभी सीढ़ियां चढ़ते लोगों को नाप रहे थे। दाओवादी पुजारी, आपकी स्थिति बहुत चिंताजनक लग रही है। एक छोटा कुत्ता भी आपके सिर पर अत्याचार कर सकता है। आप मेरे वांग परिवार में पहले ही आ गए होते। वांग परिवार के सबसे बड़े पोते वांग तियान ने शांति से कहा। बहुत से लोग हंसे। काओ यूशेंग सचमुच बहुत दयनीय स्थिति में था। हे, कुछ महिलाएं चुपके से हंस रही थी, उनके चेहरे पर थोड़ा बहुत मजाक था। उनकी नजर में उन वीर युवाओं की तुलना में अंतर बहुत ज्यादा था। वांग परिवार, मेरी हैसियत ऐसी है कि आप केवल कल्पना ही कर सकते हैं, काओ यूशेंग ने ठंडे स्वर में कहा। मूल रूप से वह इमारत के बाहर अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन अंत में ये कुत्ता बहुत अधीर था। उसे ऊपर उठाकर उसे प्रतिष्ठा और गरिमा की सारी भावना खोना पड़ा। जहां तक छोटे कुत्ते की बात है, वह इस समय अपने दांत पीस रहा था और कोई काम कर रहा था। क्या ये वही कुत्ता है जिसे दाओवादी पुजारी ने पाला है? ये वाकई थोड़ा छोटा, प्यारा और चतुर है। ये किस नस्ल का है? लगता है कि यह कुछ समय पहले ही समझदार हुआ है। भविष्य में शायद मुझे भी एक कुत्ता पालना चाहिए। वांग तियान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह सहज दिख रहा था, लेकिन वह काओ यूशेंग का उपहास कर रहा था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि जब उसने पहली बार इस छोटे कुत्ते का मजाक उड़ाया था तो उसने उसे पूरी तरह से अपमानित कर दिया था। भौंक, अपना मुंह मार, चीखते हुए छोटा कुत्ता आसमान में पीछे की छवियां छोड़ते हुए बाहर निकल गया। फिर एक पा की आवाज के साथ एक कुत्ते का पंजा वांग तियान के चेहरे पर लगा, इतनी तेजी से कि बचना असंभव था। यहाँ उपस्थित सभी लोगों में से केवल शिहाओ ही स्पष्ट रूप से देख पाया कि क्या हुआ था, अन्य कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। कुत्ते के पंजे की आवाज बहुत तेज और स्पष्ट थी और उसमें से खून भी टपक रहा था, क्योंकि वह बहुत तेज था। छोटी हथेली ने वांग तियान के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया, उसे तब तक मारा जब तक वह लड़खड़ा नहीं गया और फिर उड़कर जेड टेबल से टकरा गया। साथ ही वहां कई घाव भी थे जिनमें कुत्ते के पंजे से खून लगा हुआ था। हर कोई दंग रह गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक छोटा कुत्ता इतना शातिर हो सकता है जो वांग परिवार के सबसे बड़े पोते को मार गिराएगा। ये समझना जरूरी था कि यह एक दीर्घायु परिवार का सबसे बड़ा पोता था। वह देखने में तो सहज था, लेकिन उसके पास भयानक दैवीय शक्ति थी। एक बार जब उसने कार्रवाई की तो उसके मुकाबले में कोई नहीं था। वह अमर वांग का अपना पोता था। इतने सालों तक पाले जाने के बाद, शायद ही कभी बाहर दिखाई देने के बाद उसकी ताकत बेहद शक्तिशाली हो गई। कुछ लोगों को इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगा। वे अभी अभी आपस में भिड़े थे, फिर भी उनके चेहरे पर एक छोटे कुत्ते के पंजे से तब तक वार किया गया जब तक कि वो लहूलुहान नहीं हो गया और उड़ गया। वहां कुछ युवतियां थीं जिनके छोटे छोटे मुंह आश्चर्य से फैल गए। वे स्तब्ध दिख रही थी। वे डरकर चिल्लाने लगी। ये तो अकल्पनीय था। कई लोग तो थोड़ा अचंभित हो गए। तुम्हारी हिम्मत! भूरे कपड़े पहने दो बुजुर्ग खुद को नीचे गिराने वाले थे। एक व्यक्ति कुत्ते को पकड़ने गया, दूसरे ने काओ यूशेंग की गर्दन पकड़ ली, जल्दी से उन्हें पकड़ने की इच्छा से। ये कहना होगा कि इस तरह की कार्रवाई करने का उद्देश्य अपमान करना था। आखिरकार वे एक व्यक्ति की गर्दन पकड़ रहे थे। हिंग, ठंडी खर्राटों की आवाज आई। दोनों बुजुर्गों के शरीर कांपने लगे, उनकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। वे दूसरे नौजवान की ओर देखने लगे। वे डर गए, उनके शरीर बेकाबू होकर कांप रहे थे। ये केवल एक ठंडी खर्राट थी, फिर भी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। शरीर कांप रहे थे और वे घुटने टेकने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। तुम सब किसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? शिहाओ ने ठंडे स्वर में पूछा। दूसरे लोग भी समझ गए कि कुछ ठीक नहीं है। वे भी चौंक कर उस नौजवान की ओर देख रहे थे। उसकी पृष्ठभूमि ऐसी क्या थी कि उसने उन दो भूरे कपड़े पहने बुजुर्गों को चौंका दिया। कुछ लोग जानते थे कि ये दो भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग अमर वांग की व्यक्तिगत रूप से सेवा करते थे। वे उनके सेवक थे। आप दोनों बहुत भयभीत थे, उनकी आत्मा की अंतरतम गहराइयों से कंपन हो रहा था। अंत में दो पुटों ध्वनियों के साथ वे अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सके और शिहाओ के सामने घुटने टेक दिए। यह उनके शरीर की सहज क्रिया थी जो उनकी इच्छा के विरुद्ध चल रही थी। मानो वे किसी पशु राजा के सामने सामान्य जानवर हों, एक सहज भय। तुम कौन हो? इस समय वांग तियान खड़ा हो गया। वह इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। चलते समय उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से बदसूरत थी। वास्तव में एक छोटे कुत्ते ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा और उसे उड़ा दिया, जिससे उसे अतुलनीय रूप से अपमानित महसूस हुआ।
अभी भले ही वह जानता था कि शेहाओ की स्थिति असाधारण थी, फिर भी वह क्रोध से भरकर वास्तव में उसे मारने की इच्छा से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि वह इतना चिंतित नहीं था, क्योंकि वान परिवार के नौ ड्रैगन के सदस्य इस किले की देखरेख कर रहे थे। मैं कौन हूँ? हाँ, शेहाओ वहां खड़े खड़े बहुत ठंडे हो गए थे। वांग तियान भयभीत था। जब उसके शरीर पर शेहाओ की नजर पड़ी तो उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी, जो आत्मा मुक्ति क्षेत्र में था, अपने पैरों को कमजोर महसूस हुआ। उसका दिल कांप उठा, सीधे घुटने टेक दिए। यह एक तरह की जैविक प्रवृत्ति थी, सबसे शक्तिशाली के प्रति एक सहज दास था। वह खुद को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, बस ऐसे ही घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। हर कोई अचंभित था। दीर्घायु परिवारों के कुछ लोगों को आशंका होने लगी। यहाँ अमर डोमेन के युवा भी थे। इस समय उन्होंने भी चौंकते हुए भाव प्रकट किए। कुछ युवतियों ने सदमे में अपने मुंह ढक लिए। ये वांग तियान था, वांग परिवार का सबसे बड़ा पोता। हालांकि सिर्फ एक डांट, एक नजर से वह घुटनों के बल बैठ गया। ये बहुत चौंकाने वाला था। हाँ, वांग परिवार के सबसे बड़े पोते, क्या तुम दिखावा नहीं कर रहे थे? तुम क्यों घुटने टेके? मैं वास्तव में सही था, मेरा स्वागत करने के लिए घुटने टेके। काओ यूशिंग ने ठहाका लगाया, अविश्वसनीय रूप से खुश महसूस करते हुए आखिरकार थोड़ी नाराजगी जाहिर की। हिंग, ठीक इसी समय एक ठंडी खर्राटें सुनाई दी, जो गरज के समान थी, जिससे सभी की आत्माएं कांप उठी। तुम मेरे वान परिवार के क्षेत्र में अव्यवस्था फैलाने की हिम्मत करोगे? जैसे ही यह आवाज सुनाई दी, किले से एक बड़ा हाथ रेस्तरां को ढांकते हुए आगे बढ़ा, जो शेहाओ को पकड़ने और मारने की इच्छा रखता था। वांग दा, तुम सच में खुद को अचूक मानते हो? तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई भी करना चाहते हो? इस समय शीहाओ ने भी कार्रवाई की। पेंग की ध्वनि के साथ उसने अपनी आभा को मुक्त नहीं किया, बल्कि अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, अपनी पांचों उंगलियां फैलाईं, उस बड़े हाथ को शून्य में जकड़ लिया और फिर खींच लिया। किले से एक गर्जना की आवाज आई, जिसमें आश्चर्य और क्रोध के साथ साथ भय की भी झलक थी। वांग दा वाकई बहुत डर गया था। किसी ने उसकी बांह पकड़ ली थी और सीधे उसके शरीर को किले से बाहर खींच लिया था। डोंग, शेहाओ ने अपना हाथ ढीला किया, एक बुरे बालों वाले व्यक्ति को जमीन पर फेंक दिया। प्रभाव ने इस जगह को तीव्रता से हिला दिया। ये वास्तव में वांग फैमिली 9 ड्रैगन्स का वांग दा था। इस समय सभी लोग स्तब्ध थे, पूरी तरह से स्तब्ध। अध्याय 1819 चौंकाने वाला। वांग दा की आत्मा बहुत जोश में थी। भले ही उसे कैदी बना लिया गया था, फिर भी उसकी आंखें सुनहरे दियों की तरह चमक रही थी और सभी पर ठंडी निगाहें डाल रही थी। उसके सिर पर सफेद बाल थे और उसके बाल सफेद थे। उसकी उम्र काफी ज्यादा थी। वह कौन था? वह अमर वांग का सबसे बड़ा बेटा था। वह पुरातन युग में पैदा हुआ था। उसकी जादुई शक्ति बहुत गहरी और प्रखर थी। बहुत से लोग उसके प्रति आशंकित थे। ऊपर के 9 स्वर्गों में बहुत से लोग उसे भड़काने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी उत्पत्ति बहुत महान थी। हालांकि ये वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसे जमीन पर फेंक दिया गया था, जबरन बंदी बना लिया गया था। ये देखकर सभी लोग सचमुच अचंभित रह गए। यह अज्ञात था कि कितने समय पहले वह आत्मा मुक्ति क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ बन गया था। उसकी साधना अत्यंत गहन थी, इस दुनिया में सुप्रसिद्ध थी। इतने शक्तिशाली व्यक्ति को पकड़कर इस हॉल में जमीन पर पटक दिया गया, तो हर कोई भयभीत क्यों नहीं होगा? तुम कौन हो? वांग दा की आवाज ठंडी थी। वह शेहाओ को घूरता रहा, सदमे और गुस्से से भरा हुआ। वांग परिवार एक दीर्घायु परिवार था। उसके पिता 9 स्वर्गों 10 पृथ्वी में बेजोड़ थे। ये कहा जा सकता है कि वांग परिवार पहले से ही इस दुनिया के सबसे महान परिवारों में से एक था। अगर अमर डोमेन के साधकों ने कार्रवाई नहीं की, तो उन्हें भड़काने की हिम्मत किसने की? इस समय भले ही शीहाओ उसके ठीक सामने खड़ा था, फिर भी वांग दा उसे देख नहीं पा रहा था। एक बार जब कोई व्यक्ति परम सत्ता के दायरे में पहुंच जाता है, तो जादुई शक्ति प्रबल हो जाती है, आभा तारों वाले आसमान को निगल जाती है। शेहाओ चुपचाप वहां खड़ा था। उसका पूरा शरीर अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय हो गया था, मानो वह महान दाव धुंध में लिपटा हुआ हो। वास्तव में वहां कोई धुंध नहीं थी, बस उसकी साधना इतनी गहन थी कि बाहरी लोग उसे देख नहीं सकते थे। जो लोग उसकी दिव्य चेतना और दूसरों को देखने की कोशिश करते थे, वे सभी दाव कानूनों द्वारा मिटा दिए जाते थे। ये सर्वोच्च स्तर का दाव कौशल था। यदि कोई इस दुनिया में प्रसिद्ध नहीं होना चाहता, तो भले ही वह आपके सामने खड़ा हो, दूसरों को ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तथाकथित लोग एक राजा को नहीं पहचान पाएंगे, भले ही वह आपके सामने हो। बेशक वांग दा खुद को भाग्यशाली मानते थे। उनका मानना था कि यह संभवतः एक छद्म सर्वोच्च प्राणी है। उन्हें वास्तव में विश्वास नहीं था कि यह एक सच्चा सर्वोच्च प्राणी विशेषज्ञ था, क्योंकि वह अत्यधिक जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। इस व्यक्ति की उम्र इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए। शेहाओ आगे बढ़ा, अपना सिर नीचे करके वांग दा को देखा। ये देखकर उसे बहुत असहज महसूस हुआ। कितने साल हो गए थे जब आखिरी बार उसे नीचा देखा गया था। वांग दा ने छलांग लगाई, लेकिन उसके होठों के कोनों से खून बह रहा था। वह घायल हो गया था और चोटें हल्की नहीं थी। दाओ दोस्त, तुम कुछ ज्यादा ही दबंग हो। यह एक सीमावर्ती गढ़ है, ऐसी जगह नहीं जहां तुम जंगलीपन से पेश आ सको। वांग दा ने दबी हुई आवाज में कहा। शेहाओ को उसका स्वभाव पता था। ये व्यक्ति घमंडी और अहंकारी था। अतीत में बस थोड़ी सी असहमति के कारण वह उसे मारना चाहता था। उसका स्वभाव बहुत बड़ा था। क्या मेरे कार्य दबंग हैं? इसकी तुलना आपके वांग परिवार से कैसे की जा सकती है? सिर्फ वांग परिवार का सबसे बड़ा पोता, फिर भी उसने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की, हमें घुटने टेकने और अपनी सजा स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, शेहाओ ने कहा। इससे पहले वांग परिवार का सबसे बड़ा पोता ठीक इसी तरह था। उसने 2 ग्रे नौकरों को काओ यूशिंग और अन्य लोगों को बाहर पकड़ने का आदेश दिया था और जोर देकर कहा था कि वे घुटने टेकें और अपने अपराधों को कबूल करें। युवा का गुस्सा बहुत बड़ा है, ये समझा जा सकता है। दाओ मित्र, तुम छोटे को बड़े की तरह क्यों धमकाते हो? उससे क्यों झगड़ते हो? वांग दा ने कहा। हालांकि उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था, लेकिन वह स्थिति की गंभीरता को भी जानता था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति बहुत रहस्यमय था। उसकी ताकत आश्चर्यजनक रूप से गहरी थी, इसलिए वह तुरंत झगड़ा नहीं करना चाहता था। मेरा गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जब दूसरे लोग मेरे चेहरे पर वार करते हैं, तो मैं उन्हें सिर्फ लाठी मार सकता हूँ। शेहाओ ने शांति से कहा। वांग परिवार के बारे में उसकी एक भी अच्छी धारणा नहीं थी। ये 9 ड्रैगन के लिए विशेष रूप से सच था।
उस समय उन्होंने उसे कई बार मारने की कोशिश की, एक बार सीधे स्वर्गीय देवता अकादमी में घुसकर लगभग उसकी जान ले ली, जबकि ग्रेट एल्ड वहां नहीं था। अब वह पहले से ही एकांत से बाहर आ चुका है, एक सर्वोच्च स्तर का व्यक्ति बन चुका है। अब जब वह उनसे सामना कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसे पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, भागने की तो बात ही छोड़िए। दोस्त, जब पहले से ही ऐसी स्थिति है तो क्यों ना हम बीती बातों को भूल जाएं। वांग दा ने कहा, उसकी आंखों में गहरी अभिव्यक्ति थी। काओ यूशिंग ने उपहास करते हुए कहा, बूढ़े आदमी, तुम वाकई बहुत घमंडी हो। अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करना मुश्किल है, फिर भी तुम इतने भावुक हो। माफी का एक शब्द भी नहीं बोलते, फिर भी तुम चाहते हो कि काम यहीं हो जाए। क्या तुम अपने उन भाइयों की तलाश करने की तैयारी कर रहे हो और फिर अपने बूढ़े पिता को उन सभी को यहाँ बुलाकर हमें घेर कर मार डालने की? वांग दा ने उसे ठंडी नजर से देखा, उसकी आंखें गहरी थी और साथ ही थोड़ी ठंड भी थी। शायद अगर किसी आम इंसान को इस तरह से देखा जाए तो वो मर ही जाएगा। शी हाओ यहीं था, वह उसे कैसे क्रूर तरीके से काम करने दे सकता था। इस क्षेत्र में सभी तरीके बेकार थे। तियान इधर आओ, वांग दा ने कहा। वांग तियान उनका अपना बेटा था। वांग परिवार के सबसे बड़े पोते के रूप में उनकी योग्यता असाधारण थी, ताकत वास्तव में महान थी। हालांकि अभी वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, थोड़ा कांप रहा था। यह अत्यंत अपमानजनक था, जिससे वांग दा का चेहरा उतर गया। वह पहले से ही चिल्ला रहा था, फिर भी वांग तियान अभी भी खड़ा नहीं हो सका, सर्वोच्च शक्ति से दबा हुआ। दाओ दोस्त, क्या तुम दूसरों को बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हो? भले ही तियान र ने तुम्हें पूरी तरह से अपमानित किया हो, कार्रवाई करना चाहा हो, क्या वह फिर भी विफल नहीं हुआ? तुम्हें इतना दबंग क्यों होना चाहिए? वांग दा ने चिल्लाकर कहा। उसे अपना गुस्सा दबाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। शेहाओ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखता रहा। जब उसने सोचा कि कैसे उसे अतीत में नॉर्ड ड्रैगन द्वारा नीचा दिखाया गया था, कैसे वह मौत से बाल बाल बच गया और कैसे वह उठ खड़ा हुआ, अब उसे वांग परिवार से डरने की जरूरत नहीं थी, तो उसकी भावनाएं जटिल हो गईं। सितारे बदल गए हैं, समय बदल गया है, दुनिया के परिवर्तन वास्तव में बहुत तेज थे। अतीत का छोटा किसान पहले ही बड़ा हो चुका है, तो तुम इस मामले को जाने नहीं देना चाहते। वांग दा के चेहरे पर ठंडक थी। उसने शेहाओ की तरफ देखा, उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। वांग तियान सबसे बड़ा पोता है, जिसे मेरे पिता बहुत पसंद करते हैं। उसे इस तरह अपमानित करके क्या तुम मेरे वांग परिवार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हो? वांग दा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हालांकि वह जानता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति असाधारण था, उससे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि दूसरा पक्ष पूरी तरह से उससे अलग होने को तैयार होगा। उसे भरोसा था, क्योंकि वांग परिवार अब 9 स्वर्गों में नंबर 1 कबीले की ताकत रखता था। उसके पिता का पराक्रम महान था, ताकत और भी भयानक होती जा रही थी। इसके अलावा हाल के वर्षों में उन्होंने सक्रिय रूप से रिश्ते बनाए, गुप्त रूप से अंधेरे प्राणियों से संपर्क किया, जबकि खुले तौर पर उन्होंने अमर डोमेन के कुछ महान परिवारों के साथ अच्छे संबंध बनाए, उनके साथ व्यवहार किया। ये कहा जा सकता है कि वे सभी पक्षों से खेल रहे थे तथा प्रभाव का लाभ उठा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अराजकता शांत करने वाली कला उनके हाथों में थी, जिसे अमर क्षेत्र की कुछ प्राचीन विरासतें भी चाहती थीं। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि वे उन्हें अमर क्षेत्र में प्रवेश करने देने के लिए तैयार थे। यही कारण है कि हाल के वर्षों में वांग परिवार और अधिक मजबूत होता गया। वांग दा को अपने समर्थन पर भरोसा था, वह इतना चिंतित नहीं था। जब तक शेहाओ एक अंधकार में प्राणी नहीं था, तब तक उसे विश्वास था कि वह सबसे समझदारी भरा निर्णय लेगा। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? शेहाओ ने शांति से उसकी ओर देखा। वांग दा ने कहा, तियान र को जाने दो और फिर इस मामले को छोड़ दो। उसने इनकार नहीं किया, सीधे तौर पर यह ठंडा जवाब दिया। उसे भरोसा था, क्योंकि इस इमारत में उसने किसी परिचित को देखा था। यह अमर क्षेत्र का एक महान कबीला था, जिसका समर्थन उसके पास शक्तिशाली था। अभी वे लोग उसकी ओर सिर हिला रहे थे, अभिवादन में मुस्कुरा रहे थे। उनका मानना था कि इन लोगों के यहाँ होने के कारण यह व्यक्ति कोई भी कार्य करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वे सभी लोग पहले भी वांग परिवार के साथ बातचीत कर चुके थे, अराजकता शांत करने वाली कला की इच्छा रखते थे, इसलिए उनका रिश्ता घनिष्ठ था। अब जबकि वांग परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनका मानना है कि वे अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर चुपचाप नहीं देखेंगे। हे, शी हाओ हंसा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? इसमें क्या मजाक है? वांग दा ने उदास चेहरे से कहा। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम जीवित और मृत होने के बीच का अंतर नहीं जानते, मुझे इतनी खुलेआम धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो। शेहाओ के होठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, जिनमें तिरस्कार की मुस्कान थी। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें धमकी दूं? तुम अपने आप को क्या समझते हो? वांग दा गुस्से से भर गया, अब गुस्से से फूट पड़ा, अब खुद को रोक नहीं पाया। यह उसकी दबंग होने की पुरानी आदत का नतीजा था। अतीत में उसने अपने पिता पर भरोसा करके महान बुजुर्ग को भी धमकाने की हिम्मत की थी। अब अमर डोमेन के सहयोगियों के साथ वह स्वाभाविक रूप से अडिग रहा। शेहाओ ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ वांग दा के चेहरे पर फेंका, जिससे उसके मुंह से खून बहने लगा, उसके दांत हर जगह उड़ गए। उसका शरीर उछलकर दीवार से जा टकराया। वांग दा अपमान से आग बबूला हो गया। जैसे ही वह गिरा, वह उछलकर बाहर आया, दिव्य प्रकाश के साथ फूट पड़ा, एक सीमित गुप्त तकनीक का प्रदर्शन करते हुए शेहाओ को मारने की इच्छा से। हालांकि अंत में जब वह आगे बढ़ा और शेहाओ पर हमला करने की कोशिश की, तो उसके पूरे शरीर की जादुई शक्ति तीव्र हो गई, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर फट जाएगा। इस बार वांग दा बहुत डर गया। उसने शुरू में सोचा था कि शेहाओ एक छद्म सर्वोच्च प्राणी है, जो उससे थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति संभवतः उस गहरे क्षेत्र में घुस गया है। थोड़ा दिलचस्प है, तथाकथित नॉर्ड ड्रैगन के पास कुछ तरकीबें हैं, शेहाओ ने कहा। इस बार एक पेंग की आवाज के साथ एक पैर बाहर आया। वांग दा पर तब तक प्रहार किया जब तक कि उसके बड़े मुंह से खून नहीं निकलने लगा। भले ही कीमती तकनीकें दिखाई दी, तकनीकें रहस्यमय थी, फिर भी वह बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। वांग दा सामान्य शिखर आत्मा मुक्ति साधकों से कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसके शरीर में एक गुप्त संरचना बनी हुई थी। सभी 9 भाई इसी तरह के थे। यदि वे एक साथ मिल जाते तो वे स्वर्ग के नीचे बेजोड़ हो जाते। यह मामला कुछ ऐसा था जो शेहाओ ने बहुत पहले ही डेसोलेट बॉर्डर से सीख लिया था।
अब जब उसने वांग दा के साथ वास्तव में लड़ाई की तो उसने इसे एक कदम आगे समझा। बिल्कुल भी सरल नहीं, अन्यथा यदि यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो जब तक शे हाओ अपनी शक्ति प्रदर्शित करता, यह उन्हें तब तक कुचलने के लिए पर्याप्त होता जब तक कि वे अपनी उंगली भी नहीं उठा पाते। हालांकि परिणाम अभी भी निर्धारित था। पेंग शे हाओ की मुट्ठी बाहर निकली और वांग दा पर तब तक प्रहार करती रही जब तक वह फट नहीं गया। हर जगह खून उड़ने लगा जिससे सभी लोग हैरान हो गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतना घातक हमला करने की हिम्मत करेगा। ची खूनी धुंध और हड्डियों के टुकड़े चमक उठे। वांग दा ने तुरंत अपने शरीर का पुनर्निर्माण किया, फिर से प्रकट हुआ। उसके बाल बिखरे हुए थे, एक दुष्ट आत्मा की तरह दिख रहे थे। वह सदमे और डर से शी हाओ को घूर रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, असाधारण कुछ कौशल भी हैं। शे हाओ ने सिर हिलाया। वांग दा के अंदर एक ऐसी संरचना थी जो तुरंत सक्रिय हो सकती थी, उसे मरने से बचा सकती थी, इसके अलावा उसे शीघ्र स्वस्थ होने में सहायता कर सकती थी। अगर 9 ड्रैगन में से 2 या 3 एक साथ होते तो उनका निर्माण अंतहीन चलता रहता, एक दूसरे का समर्थन करते हुए, और भी भयानक हो जाता। शी हाओ को अब कुछ समझ में आया। तुम भाग्यशाली हो। ठीक इसी समय छोटा कुत्ता काओ यूशिंग की ओर देखते हुए बोला, तुमने भी अपने शरीर में आकृतियां बनाई हैं, है न? अगर तुम वांग परिवार के 9 ड्रैगन के सभी 9 कोनों को अपने शरीर में प्रत्यारोपित कर सको तो तुम भविष्य में वास्तव में इसके कारण ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। उस स्थिति में मैं तुम्हें एक बढ़िया उपहार दूंगा। जब शे हाओ ने यह सुना तो वह चला गया, एक पैर से वांग दा को बाहर की ओर लात मारी जिससे उसे खून के बड़े बड़े कौर खांसी आए। अंत में वह बिल्कुल भी नहीं हिला। इस रेस्टोरेंट में हर कोई भयभीत था। युवतियों ने अविश्वास में अपने मुंह ढके हुए थे। ये व्यक्ति बहुत ताकतवर था, वांग परिवार से बिल्कुल भी नहीं डरता था। दाओ मित्र, जहां संभव हो आपको दूसरों को छोड़ देना चाहिए। ठीक इसी समय अमर क्षेत्र से एक परिवार ने आखिरकार बात की। वहां कई लोग आए, उनके चेहरों पर शांत भाव थे। वे पंक्तिबद्ध होकर वांग दा के शरीर के सामने खड़े हो गए। वांग परिवार ने पहले मुझे अपमानित किया, मैं उसे अनुशासित करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता? शी हाओ ने पूछा। हे, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें किस तरह की शिकायतें हैं, अभी तुरंत रुक जाओ। तुम जा सकते हो, उनमें से एक सफेद कपड़े पहने नौजवान ने अहंकार से भरा हुआ कहा। दाओ मित्र, जब चीजें ऐसी हो गई हैं तो बेहतर होगा कि हम युद्ध के हथियारों की जगह जेड और रेशम का इस्तेमाल करें, इस मामले को खत्म कर दें। एक बुजुर्ग ने कहा। शे हाओ ने बुजुर्ग की ओर देखते हुए कहा, आपकी बातें अभी भी उचित हैं। हालांकि ये नौजवान थोड़ा घमंडी लगता है। अगर मेरे अमर डोमेन का हॉर्न परिवार कुछ लोगों की रक्षा करना चाहता है तो क्या मुझे तुम्हारे जैसे किसी काम के लिए अपनी आवाज कम करनी होगी? उस नौजवान ने ठंडे स्वर में कहा। शे हाओ हंसा, उसकी आवाज भारी और जोरदार हो गई। यह मेरा बंदी है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये लोग सच्चे अमर नहीं थे, फिर भी उन्होंने उसके चेहरे की ओर इशारा करते हुए उसे आदेश देने की हिम्मत की। सबसे बुरी बात यह है कि वह उन सभी को दबा देगा। वह उन सभी को लपेट देगा, इन बंदियों को अपने साथ निचले लोकों में वापस ले जाएगा। तुम मेरे हॉर्न परिवार को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? दूसरी तरफ से किसी ने ठंडे स्वर में कहा। शे हाओ ने कुछ नहीं कहा। इस समय छोटा कुत्ता बोला, क्या ड्रैगन फोर्ट हॉर्न परिवार? मुझे याद है कि तब मैंने अमर क्षेत्र में एक मानव पालतू जानवर को रखा था जिसका उपनाम होम था। मुझे मत बताओ कि उस आदमी ने तुम्हारा परिवार बनाया है। लानत है कुत्ते पर तू। उस सफेद कपड़े वाले नौजवान ने गुस्से से उसकी ओर इशारा किया, उसका चेहरा ठंडा था। इस राजा को एक बार कोशिश करके देखने दो, छोटे कुत्ते ने खुद से कहा। उसने अपनी गर्दन से एक छोटी सी घंटी निकाली और फिर उसे हिलाना शुरू कर दिया। पुतोंग पुतोंग। उस क्षण उन सभी लोगों के शरीर चमक उठे, उनके सिरों पर रहस्यमयी चिन्ह छा गए। वे जमीन पर गिर पड़े, लगातार लौट रहे थे, बुरी तरह चीख रहे थे मानो उनके दिल फट रहे हों, फेफड़े फट रहे हों। ये वास्तव में वही हॉर्न परिवार था जिसे मैंने एक मानव पालतू जानवर के रूप में लिया था। उनके खून में अंकित अभिशाप वंशजों तक पहुंच गया। हे। छोटा कुत्ता हंसा। वे लोग बुरी तरह चिल्लाए। जब घंटी की आवाज गायब हो गई तो डर के मारे कांपते हुए, जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए, उनमें से एक ने कांपती हुई आवाज में कहा, आदरणीय, क्या आप सचमुच इतने महान हैं? हर कोई स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि कठोर मन वाले लोग भी इस क्षण में भयभीत हो गए, अतुलनीय रूप से स्तब्ध हो गए। अध्याय 1820। एक आश्चर्यजनक पृष्ठभूमि वाला छोटा कुत्ता। ये कैसी स्थिति थी? अमर क्षेत्र के एक परिवार के साधकों का अंत इस तरह हुआ। वे उस छोटे कुत्ते को महान कह रहे थे, आखिर यह क्या हो रहा था? छोटे कुत्ते ने बहुत ही घमंड से काम लिया, शुरू से ही उसे कोई चिंता नहीं थी, वह उन्हें घृणा से देख रहा था। हर कोई अवाक रह गया, ये वाकई बहुत अजीब और विचित्र था। महान, क्या ये वास्तव में आपका आदरणीय स्व है? सबसे बड़ी उम्र वाला बुजुर्ग कांप रहा था, जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, आगे की ओर रेंग रहा था। उसका रवैया बहुत सम्मानजनक था, अतुलनीय श्रद्धा से भरा हुआ। इस दृश्य को देखकर दूसरे लोग कैसे चौंके नहीं, वे सभी दंग रह गए। अमर क्षेत्र का यह आदमी ऐसा कैसे हो सकता है? एक छोटे कुत्ते के प्रति इतना सम्मान दिखाना वाकई भयानक था। तुमने अभी अभी मुझे क्या कहकर बुलाया? छोटे कुत्ते ने उन पर तिरछी नजर डाली। वह पहले ही जेड टेबल पर कूद गया था, या फिर वह वाकई बहुत छोटा था। इस बुजुर्ग के शरीर से तुरंत ही ठंडा पसीना बहने लगा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके कबीले के नौजवान ने सीधे तौर पर उसे बेवकूफ कुत्ता कहा था। इससे वह वाकई बहुत डर गया। ये तब और भी ज्यादा डरावना हो गया जब उसने इस कुत्ते के पिछले स्वभाव के बारे में सोचा। ये निश्चित रूप से क्रूर था, इसके अलावा ये द्वेष भी रखता था। इसे इस तरह से कोसना, क्या ये जीवन से थक जाने के समान नहीं है? अतीत में कबीले के पुराने पूर्वज को निश्चित रूप से कुत्तों के काटने का सामना करना पड़ा था। भले ही वह एक सच्चा अमर बन गया था, फिर भी वह अतीत को याद करने को तैयार नहीं था। वह एक ऐसा दौर था जब खून के आंसू बहाए गए थे, ऐसी यादें जिन्हें भुला देना ही बेहतर था। लेकिन अब जब उनके वंशजों का सामना इस पूर्वज से हुआ तो वे कैसे न डरें? उनके पैरों और पेट में ऐंठन हो रही थी। महान व्यक्ति, कृपया अपने आप को हमारे स्तर तक मत गिराओ, कृपया हमें माफ कर दो। इस बुजुर्ग के माथे पर खून के निशान भी दिखाई दिए। अपनी साधना के कारण उसे स्वाभाविक रूप से डर नहीं था कि उसका सिर फर्श से फट जाएगा, लेकिन फिर भी उसके पास इस तरह का प्रदर्शन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
उसके पीछे खड़े सभी लोग निराशा के भाव से एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ लोग हैरान थे, कुछ स्तब्ध थे, कुछ असमंजस में थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। ये स्पष्ट था कि कबीले में सभी लोग इन अतीत की बातों के बारे में नहीं जानते थे। चाचा, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने धीमी आवाज में पुकारा। अपना मुंह बंद करो, बुजुर्ग ने धीमी आवाज में डांटते हुए कहा। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि इतने साल बीत जाने के बाद भी मैं आपकी दौड़ देख पाऊंगा। हे। छोटे कुत्ते ने हंसते हुए अपने नुकीले दांत दिखाए। बर्फ की तरह सफेद छोटे नुकीले दांतों ने सभी को भयभीत कर दिया। असल में ये बुजुर्ग मन ही मन कोस रहा था। इतने साल बीत गए, एक महान युग बीत गया, ये कुत्ता फिर से क्यों निकल आया? उस समय उनके पूर्वजों ने पुष्टि की थी कि यह कुत्ता पहले से ही मर चुका था, अमर प्राचीन युद्ध में गिर गया था, किसी ने उसके खिलाफ साजिश रची थी, भाले से उसे घायल कर दिया था। अंत में ये वास्तव में फिर से इस तरह दिखाई दिया। वह वास्तव में तुरंत वापस लौटना चाहता था और बुजुर्ग को यह बताना चाहता था कि यह कुत्ता अभी भी जीवित है। क्या अभी भी कोई दिव्य तर्क था? भूतकाल का दानव, खलनायक, वह अस्तित्व जिसने अपने पूर्वजों के चेहरे को भी पीला कर दिया था, इतने सालों के बाद फिर से इस दुनिया में प्रकट हो सकता है। और कुछ कहने को नहीं है। आओ पहले मेरे पालतू जानवर से माफी मांगो, अपने सदमे से उबरो। छोटे कुत्ते ने काओ यूशेंग की ओर इशारा करते हुए अपना पंजा बढ़ाया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों को इससे घृणा हो गई। अमर डोमेन के लोग उलझन में थे, खासकर युवा पीढ़ी। उन्हें एक छोटे कुत्ते द्वारा डांटा जा रहा था, उनसे माफी मांगने की मांग की जा रही थी। यह उनके लिए वास्तव में कठिन था। जहां तक काओ यूशेंग का सवाल है, तो उसे समझाने की और भी कम जरूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने तेल की एक बैरल पी ली हो और उससे इतनी नफरत कर रहा हो कि उसे कुचलकर मार डालना चाहता हो। यह आपका आदरणीय स्वयं का मानव पालतू है। उस बुजुर्ग के चेहरे पर अभी भी गंभीर भाव था और वह सावधानीपूर्वक पूछ रहा था। चले जाओ। काओ यूशेंग अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। हमने उसे नाराज करने के लिए कुछ नहीं किया, हमने बस उस नौजवान से कुछ शब्द कहे थे। पीछे बैठे लोगों ने बड़बड़ाया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने शेहाओ के खिलाफ काम किया, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने काओ यूशेंग को परेशान किया। यह मामला मेरे मानव पालतू जानवर के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप सभी को उसे मुआवजा देना चाहिए। छोटे कुत्ते ने आक्रामक तरीके से कहा। चाचा, ऐसा करने की क्या जरूरत है? ये तो छोटा सा कुत्ता है, क्या आपके आदरणीय को इस तरह अपना सिर नीचे करने की जरूरत है? पीछे बैठा वह सफेद कपड़ों वाला नौजवान बहुत देर पहले ही यह बर्दाश्त नहीं कर पाया था। हकीकत में वह हमेशा से ही सहनशील रहा था, उसके फेफड़े पहले से ही फटने वाले थे। उसका कबीला सबसे शक्तिशाली कबीलों में से एक था, जिसमें एक सच्चा अमर था, फिर भी अब वे वास्तव में बहुत कम प्रोफाइल वाले थे। एक बेवकूफ छोटे कुत्ते की वजह से माफी मांग रहे थे। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये घोर अपमान है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस कबीले की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानता था तथा अतीत की सच्चाई को नहीं समझता था। उनके कबीले के पुराने पूर्वजों के लिए यह एक काला इतिहास था, खूनी आंसुओं का दौर था, इसे आने वाली पीढ़ियों को कैसे बताया जा सकता था? सिर्फ पुरानी पीढ़ी के कुछ लोग ही इसके बारे में जानते थे। तुम्हें यकीन नहीं है? 100 की आवाज के साथ छोटा कुत्ता बाहर कूदा, इस सफेद कपड़े वाले नौजवान के सिर पर उतरा और जोर से नीचे पटकने लगा। इस नौजवान को तुरंत ही तारे दिखने लगे, उसके सिर का मुकुट लगभग टूट गया, लगभग चेहरा पहले जमीन में धंस गया। वह वाकई बहुत गुस्से में था, उसका लीवर दर्द कर रहा था, उसका पेट दर्द कर रहा था, पूरा शरीर दर्द कर रहा था। इस छोटे से कुत्ते ने वाकई बहुत गुस्सा दिखाया, जिससे वह पूरी तरह से गुस्से में आ गया। तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की, वह दहाड़ कर बोला। तुम्हारे जैसे बिगड़ेल बच्चे में ऐसी क्या खास बात है, इसमें शर्म की क्या बात है? तुम्हारे पूर्वज भी मेरे पालतू जानवर थे, फिर भी तुम जैसे छोटे बच्चे ने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की। छोटे कुत्ते ने बेशर्मी से उपहास किया। मैं तुम्हारे खिलाफ सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। उस नौजवान ने शुभ चमक दिखाते हुए एक गुप्त तरीका दिखाया, जिससे वह इस छोटे कुत्ते को मार डालना चाहता था। हालांकि उसके खिलाफ सभी कीमती तकनीकें बेकार थीं। दूसरी तरफ हॉर्न परिवार के अन्य लोग वास्तव में बुरी तरह डरे हुए थे, खासकर वह बुजुर्ग, जिसका चेहरा मिट्टी के रंग का हो गया था। वह डर से कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अरे दुष्ट बच्चे, तुम अभी तक क्यों नहीं रुके? वह दहाड़ कर बोला। चाचा, आप ऐसे क्यों हैं? सफेद कपड़े वाला नौजवान हैरान और क्रोधित था। यह सचमुच हमारे पूर्वज हैं। बुजुर्ग को ये कहते हुए बोलने में कठिनाई हो रही थी। सभी लोग भयभीत थे। ये खास तौर पर अमर क्षेत्र के परिवारों के लिए मामला था। जब उन्होंने ये सुना तो उन सभी के चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए। ये खबर वाकई बहुत चौंकाने वाली थी। वह छोटा कुत्ता जो बेशर्मी से उन्हें मानव पालतू जानवर कह रहा था, आखिर में ये सच था। बस इसकी पृष्ठभूमि कैसी थी? जहां तक वांगदा और अमर वांग के दो सेवकों, साथ ही वांग तियान का सवाल है, इस समय वे सभी स्तब्ध थे, उनके चेहरे कठोर हो रहे थे, वे सभी अतुलनीय रूप से हैरान हो रहे थे। वांग परिवार के लोग अचंभित थे। उन्हें लगा कि वे अमर डोमेन के परिवारों पर भरोसा कर सकते हैं, फिर भी अंत में वे एक छोटे कुत्ते द्वारा दबा दिए गए, पूरी तरह से विनम्र हो गए। ये वास्तव में बहुत भयानक था। ये खास तौर पर तब था जब उनके शब्दों से उन्हें लगा कि कुछ ठीक नहीं है। हॉर्न परिवार का पुराना पूर्वज एक सच्चा अमर स्तर का अस्तित्व था। वह वास्तव में इस छोटे कुत्ते का मानव पालतू था। क्या अब भी कोई स्वर्गीय तर्क था? महान परिवार तुरंत ही लगभग मौत से डर गए। कम से कम 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों से आए राजकुमार और युवा महिलाएं सभी स्तब्ध थे, उनके सिर सुन्न हो रहे थे, उनमें से किसी में भी जरा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं थी। उन्हें आज जितना डर लगा उतना पहले कभी नहीं लगा था। जब उन्होंने सोचा कि कैसे कुछ समय पहले वांग परिवार का सबसे बड़ा पोता अभी भी दूसरों पर हुक्म चला रहा था, काओ यूशिंग और इस छोटे कुत्ते को नीची नजर से देख रहा था, तो सभी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वे वास्तव में मौत को दावत दे रहे थे। पापा पापा। अंत में बुजुर्ग ने खुद को संभाला और उठ खड़ा हुआ और उस नौजवान को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसे तब तक पीटता रहा जब तक उसका पूरा चेहरा सूज नहीं गया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वांगदा पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वह शेहाओ को धमकाने, दुश्मन को दबाने के लिए इस अमर डोमेन परिवार की ताकत पर निर्भर हो सकते हैं, फिर भी अंत में तथाकथित सहयोगी सीधे घुटने टेक दिए। इस समय शेहाओ ने कार्रवाई की, वांगदा को घसीटते हुए सबके सामने उसकी जांच की।
वह उसके शरीर में संरचना का पता लगाना चाहता था और काओ यूशेन को एक महान उपहार देने की तैयारी कर रहा था। मोटा काओ अब 7 या 8 साल का लग रहा था, गोलमटोल दाववादी वस्त्र पहने हुए। एक सौ ध्वनि के साथ वह वांग तियान के पास पहुंचा और अपनी सारी ताकत से उसे मारना शुरू कर दिया। अब तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम दूसरों पर हावी नहीं हो रहे थे, लोगों को मुझे पकड़ने के लिए नहीं भेज रहे थे? इतने सालों में वांग परिवार के सबसे बड़े पोते की उपाधि का उपयोग करते हुए तुमने मुझे पकड़ने के लिए पूरी दुनिया में खोज की। मैं तुम्हें मार डालूंगा। फैटी काओ गुस्से में था, उसने वांग तियान को तब तक पीटा जब तक वह लगभग इंसान जैसा नहीं दिखने लगा। ची, वांग दा का शरीर चमक उठा। शेहाओ अपने शरीर में उत्कीर्ण अजीब जादुई संरचना के संपर्क में आया, जिससे उसकी आत्मा भी कांप उठी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वह पागलों की तरह चिल्लाया। यह मेरे पिता अमर वांग द्वारा व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थित किया गया था। यदि आप इसे जबरन जब्त करने की कोशिश करते हैं तो वह इसे भांप लेंगे। वांग दा ने कहा। यह पहली बार था जब उसने डर की अभिव्यक्ति प्रकट की, लेकिन वह दूसरे पक्ष को धमकी देना नहीं भूला। शेहाओ ने अपनी हथेली को थपथपाते हुए अपने चेहरे पर तब तक प्रहार किया जब तक कि उसके मुंह से खून का एक बड़ा मुंह बाहर नहीं निकल गया। उसी समय उसके शरीर के भीतर की संरचना की चमक फूट पड़ी, पैटर्न अधिक से अधिक स्पष्ट होते गए। महान, आपको हमारे साथ अमर क्षेत्र में वापस लौटना चाहिए, मुझे विश्वास है। जब हमारे पूर्वज आपको देखेंगे तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। हॉर्न परिवार के बुजुर्ग ने इस छोटे कुत्ते से कहा। मेरे गधे को मुबारक। बुजुर्ग को पता था कि पुराने पूर्वज इस कुत्ते से बहुत नफरत करते थे और उसे फिर कभी नहीं देखना चाहते थे। अगर वह सच में इस छोटे कुत्ते को वापस ले आए तो पुराने पूर्वज शायद उसे जिंदा ही खाल उतार देंगे। छोटा कुत्ता हंस रहा था, थोड़ा बनावटी, उसके होठों के कोने उसके कानों तक पहुंचने वाले थे। उसने अपने मुंह में बर्फ जैसे सफेद छोटे कुत्ते के नुकीले दांत दिखाए, एक खोखली हंसी छोड़ते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है। वास्तव में यह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसमें आत्मविश्वास की कमी थी। अभी इसकी खेती अपंग थी। अगर अमर डोमेन मानव पालतू जानवर वास्तव में जानता था तो वह इसे जीवित ही खाल से उड़ा सकता था। हालांकि बाकी लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। वे सभी अपने परिवारों को वापस रिपोर्ट करना चाहते थे। आज जो कुछ हुआ वह बहुत ही अजीब था। एक छोटे कुत्ते ने वास्तव में पहले एक सच्चे अमर को मानव पालतू जानवर के रूप में ले लिया था। यहाँ तक कि इम्मोर्टल डोमेन के परिवारों को भी लगा कि इस छोटे कुत्ते की उत्पत्ति इतनी अविश्वसनीय थी कि उन्हें वापस खबर भेजनी पड़ी।